हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईएमआई का लेक्चर नंबर 2। तो ईएमआई के लेक्चर नंबर 1 में बहुत पढ़ा है यार, तुम्हें बहुत ज्यादा पढ़ा दिया है ना। मैंने कम से कम फ्लक्स के आपको 12-15 सवाल कराए, 15 सवाल फ्लक्स के कराए और 20 सवाल मैंने लेंस लॉ के कराए। आप खुद ही देखिए, नोट्स देखिए, और कितने सवाल मैंने लेंस लॉ के कराए हैं बता दीजिए। तो पहले ही लेक्चर में मैंने कम से कम तुम्हें 35 सवाल कराए हैं। 35 क्वेश्चंस ऑन वेरी फर्स्ट लेक्चर। भाई साहब, इतने क्वेश्चन करने में ना स्पेशली ऑफलाइन में तो 4 क्लास लगता है। 35 क्वेश्चंस ऑन वेरी फर्स्ट डे, क्वेश्चंस ऑन 35 क्वेश्चंस इन फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर, फर्स्ट लेक्चर। 35 क्वेश्चन इन अ फर्स्ट लेक्चर, 35 क्वेश्चन इन अ फर्स्ट लेक्चर। हाँ कि ना, जल्दी बता दीजिए, है ना। तो 20 के आसपास सवाल तो मैंने आपको लेंस लॉ पे कराया है और फ्लक्स पे सवाल कराया था 15। तो बहुत डिटेल में हमने पढ़ा, क्योंकि आपने समय भी मुझे ज्यादा दिया था, इसलिए मैं सदा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। आपके मेहरबान, कदरदान, कुरेदान, आप लोग बहुत अच्छे कुरेदान हैं कि आपने मुझे बहुत ज्यादा समय दिया पढ़ाने के लिए, इसलिए मैं इतना पढ़ा पाया। नहीं तो मेरी क्या औकात है कि मैं आपको पढ़ा पाऊं। आपके समय की वजह से हुआ है बेटा, सब कुछ आपके समय देने की वजह से हुआ है। तो चलिए, आज लेक्चर नंबर 2 में हम क्या पढ़ेंगे। तो आज कुछ अच्छे सवाल और मैं लेके आया हूं, एकदम एवर स्टार वाले सवाल। क्वेश्चंस ऑन लेंस लॉ, क्वेश्चंस ऑन लेंस लॉ। अपने सवाल और कुछ लेके आया हूं मैं, एक्सक्लूसिव और यकीन 2.0 ओनली। एंड क्वेश्चंस ऑन फैराडे लॉ, फैराडेज लॉ। तो बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे अभी लेंस लॉ एंड फैराडे लॉ के ऊपर। उसके बाद हम रेल प्रॉब्लम और मोशनल ईएमएफ पढ़ेंगे। रेल प्रॉब्लम एंड मोशनल ईएमएफ, मोशनल ईएमएफ। क्या रेडी है? एक्सक्लूसिव यकीन 2.0 वाले सवाल करें, ठीक है। चलिए, हाँ पिछले चैप्टर का होमवर्क रह गया, वो मैं करा दूंगा, ठीक है। तो चलिए, सबसे पहला सवाल, ये तो बहुत आसान है, आसान सवाल से वार्म अप कर लेते हैं। एमपी पीएमटी का सवाल है बेटा, एमपी पीएमटी का सवाल है। 1993 में ये सवाल पूछा था, ठीक है। देखिए, 2 डिफरेंट लूप आर कंसेंट्रिक एंड लाइज इन अ सेम प्लेन, ठीक है। 2 क्या है? लूप है, लूप है, आर कनेक्टेड कंसेंट्रिक एंड लाइज इन अ सेम प्लेन। मतलब ऐसा कुछ होगा। कंसेंट्रिक तो यही हुआ ना, कंसेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर एक ही जगह पे है और एक ही प्लेन में है, कुछ ऐसा होगा। द करंट इन द आउटर लूप इज क्लॉकवाइज, ठीक है। आउटर लूप में करंट कैसा है? क्लॉकवाइज। एंड इंक्रीजिंग, एंड इंक्रीज कर रहा है टाइम के साथ। देन इंड्यूस्ड करंट इन द इनर लूप इज। बेटा ये सवाल मैंने आपको खूब करा दिए हैं, बहुत ज्यादा कराए हैं। 2 डिफरेंट लूप कंसेंट्रिक एंड लाइंस इन द सेम प्लेन, कंसेंट्रिक एंड लाइंस इन द सेम प्लेन। The current in the outer loop is clockwise and increasing with time. Then induced current in the inner loop will be, induced current in the inner loop will be। तो मैं ये सवाल करिए, फिर मैं ये देखता हूं कि कुछ प्रॉब्लम है स्लाइड मैप में, अचानक से स्लाइड मैप कनेक्ट नहीं हो रहा। तो एरर फेचिंग डेटा, फेचिंग डेटा, देखो फेचिंग डेटा बेटा, फेचिंग डेटा एरर आ रहा है स्लाइड मैप में। तो आई एम सॉरी, स्लाइड मैप नहीं चल पाएगा। लेकिन जैसा कमेंट देख के मुझे दिख रहा है, सारे बच्चे सी कह रहे हैं। काउंटर क्लॉकवाइज मतलब एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज करंट। देखते हैं कैसे। तो क्लॉकवाइज की वजह से फील्ड कैसा होता है? तो क्लॉकवाइज की वजह से अंदर की तरफ फील्ड होता है। करंट बढ़ेगा तो क्रॉस बढ़ेगा, क्रॉस के बढ़ने को अपोज कैसे करेंगे? डॉट इंड्यूस करा के। और डॉट के लिए कैसा
करंट चाहिए तो एंटी क्लॉकवाइज करंट चाहिए। मतलब इस पे तो तुम्हारी पीएचडी हो गई ना भाई, इसमें तो तुम्हारी पीएचडी हो गई ना। डॉट बढ़ेगा तो क्रॉस बनेगा, डॉट घटेगा तो डॉट बनेगा, क्रॉस बढ़ेगा तो डॉट बनेगा, क्रॉस घटेगा तो क्रॉस ही बनेगा। और डॉट जब बनेगा तो आंटी, बाहर आंटी अंदर अंकल, बाहर आंटी अंदर अंकल। क्या पीएचडी है तुम्हारा? क्या पीएचडी है तुम्हारा? चलिए अब आगे देखिए, अब आगे देखिए। अब ये सवाल आपके सामने है, बहुत बढ़िया सवाल है। पहले सवाल पढ़िए, मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विद टाइम। अब ये कैसा मैग्नेटिक फील्ड है? क्रॉस मतलब अंदर जाता हुआ मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इज इंक्रीजिंग विथ टाइम, मैग्नेटिक फील्ड टाइम के साथ बढ़ रहा है। देन बिच प्लेट ऑफ कैपेसिटर बिकम्स निगेटिव चार्ज, बिच प्लेट ऑफ कैपेसिटर बिकम्स निगेटिव चार्ज। मतलब बेटा एक न्यूट्रल कैपेसिटर है यहां पे पहले से, मतलब एक क्लोज लूप नहीं है। एक प्लेट ये है और घूम के ऐसे ऐसे ये लूप बना, बी प्लेट ये है। जब मैं क्रॉस फील्ड बढ़ाऊंगा तो किस प्लेट पर पॉजिटिव और किस प्लेट पर निगेटिव चार्ज आ जाएगा? ठीक है ना, बताइए बताइए। चलिए तो ऑप्शन ए ऑन प्लेट ए, ऑन प्लेट, ऑन प्लेट ए। ऑप्शन बी ऑन प्लेट बी, ऑन प्लेट बी। ऑप्शन सी मे बी ऑन ए और बी, मे बी ऑन ए और बी। डी जीरो, कैन नॉट, नो चार्जिंग, जीरो। ठीक है, चलो सवाल पढ़ के करो एक बार फिर से। आई एम ट्राई टू फेच डेटा। लगता है हो गया फेक फेक डेटा। क्या यार, स्लाइड मैप का एक तो बढ़िया फायदा है कि बात, बुखार लग गया इसको। चलिए ये करिए, मजा आ जाएगा सवाल। अब जैसा भी कि मैं कमेंट देख पा रहा हूं, मिक्स्ड कमेंट है। अब आ गया ना औकात पे भाई, नहीं होता ऐसा सवाल भाई, नहीं होता ऐसा सवाल। अरे खुल जाना, तेरा नहीं पहचान रहा। अरे फेस आईडी लगा है लेकिन फेस रिकॉग्नाइज कर लिया। स्लाइड मैप काम नहीं कर रहा है क्या? अब देख ले, तू खुद ही कमेंट देख, कमेंट में देख, ए भी आ रहा है बी भी आ रहा है। देख, एक ऑप्शन बी तो एक ऑप्शन ए, एक ऑप्शन सी, एबीसी एबीसी। देख लिया अपनी औकात। अब थोड़ा रुक के सोच और फिर कर, रुक के सोच फिर कर। अच्छा सवाल है, रुक के सोच फिर कर, अच्छा सवाल है, कर। रुक के सोच फिर कर, अच्छा सवाल है, अच्छा सवाल है बेटा, अच्छा। करो, देखो ए और बी डी सब आ रहा है। देखो ए सी 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 डी डी डी, ए बी 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 ए डी डी डी, ए बी 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 ए। बा क्या बक 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 बक। सोचना, थोड़ा सोचना, अच्छे से सोचना। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रहा तो यहां पे क्रॉस वाली फील्ड इंक्रीज हो रही, तो इंड्यूस क्या करेगा सर? अगर क्रॉस बढ़ रहा है तो उसका अपोज करेंगे हम डॉट बना के, और डॉट के लिए जो करंट आएगा वो एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। और एंटी क्लॉक करंट अगर आएगा तो ये करंट कैपेसिटर से थोड़ी ना है, ये तो ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स आया है, ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स आया है। तो चेंज इन फ्लक्स की वजह से एंटी क्लॉकवाइज करंट आया, मतलब ऐसा करंट आया, ऐसा। अब ये कैपेसिटर मतलब कंडक्टर प्लेट। अब कंडक्टर प्लेट पे टोटल चार्ज तो जीरो रहता है लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो यहां से कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया होगा, क्योंकि जिधर करंट ज्यादा उधर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर चला गया, तो इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस पर आ जाएगा निगेटिव चार्ज। तो ए प्लेट पर तुम्हारा निगेटिवली चार्ज हो जाएगा, पहला आंसर है। हो गया ए। ए अब रोएगा एकदम कुत्ते की तरह रोएगा, कुत्ते की तरह रोना शुरू कर देगा। देखना, कुत्ते की तरह रोना शुरू कर देगा। देख, क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, क्रॉस वाला मैग्नेटिक फील्ड जब बढ़ेगा तो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड डॉट होना चाहिए। क्रॉस के बढ़ने का अपोज में क्रॉस और बना दूंगा तो गलत हो जाएगा, अपोज करना, उल्टा जाना है। क्रॉस बढ़ रहा है तो डॉट बनाऊंगा, डॉट के लिए एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। तो करंट ऐसे, तो जिधर करंट ज्यादा उधर पॉजिटिव चार्ज आता है, जिधर करंट जाता है उधर पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज यहां पे एक्युमुलेट होगा। तो यहां पे न्यूट्रल था पहले और यहां से पॉजिटिव चार्ज चला गया तो यहां पे नेगेटिव चार्ज एक्युमुलेट होगा। कैपेसिटर की वजह से करंट नहीं बह रहा, कैपेसिटर की वजह से करंट नहीं बह रहा, कैपेसिटर तो न्यूट्रल था। इनिशियली कैपेसिटर वाज न्यूट्रल,
इनिशियली कैपेसिटर वाज न्यूट्रल, कैपेसिटर वाज न्यूट्रल। जब फ्लक्स चेंज हुआ, मैग्नेटिक फ्लक्स जब चेंज होता है ना, तो अपने आप एक करंट फ्लो करता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करने से कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा, इधर जा रहा पॉजिटिव चार्ज, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज और इस पर निगेटिव चार्ज, तो ए प्लेट पर निगेटिव चार्ज होगा। कैसा लगा सवाल ये बताओ, कैसा लगा सवाल ये बताओ, है ना। और करोगे ये सवाल देखो, फाइंड इंड्यूस्ड करंट इन द सर्कुलर लूप व्हेन की इज क्लोज्ड, की इज जस्ट क्लोज, की इज जस्ट क्लोज एंड की इज जस्ट ओपन। तो ये सवाल मैंने आपको करा दिया था। कैसे कराया था? तो अभी मान लो कि ये की ओपन है, ये रेसिस्टेंस है, ये बैटरी है और ये की ओपन है। जैसे ही तुम की को, अभी की ओपन है तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बोलो क्या होगा सर? इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड, इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड यहां पे क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि की ओपन है, की वॉज ओपन, की वॉज ओपन। की अगर ओपन है तो ऐसे कोई करंट नहीं बह रहा, की ओपन है तो कोई करंट नहीं बह रहा। जैसे ही तुम की को बंद करोगे वैसे ही इसमें करंट एक ऐसे फ्लो करेगा, आई बड़े डंडा से निकलेगा छोटे डंडे की तरफ ऐसे करंट जाएगा। इस करंट की वजह से हम ऐसे रखो, यहां अंदर यहां बाहर, तो तुम्हारा फाइनल मैग्नेटिक फील्ड डॉट आ जाएगा, है ना। डॉट आ रहा है, क्या आ रहा है? हाँ डॉट आ रहा है, डॉट आ जाएगा। तो पहले तो जीरो था तो ये जीरो बना के रखना चाहेगा। डॉट क्यों आ गया भाई? जीरो था तो जीरो बना के रखना चाहेगा। तो इसको अपोज करने के लिए यहां पे इंड्यूस्ड क्या होगा? इंड्यूस्ड होगा क्रॉस। क्रॉस मतलब क्लॉकवाइज करंट आ जाएगा। चलो क्लॉकवाइज करंट आ गया तुम्हारा जैसे तूने की बंद किया। लेकिन देन नाउ देन जब की तो ओपन करोगे, की जस्ट ओपनड, तो मैग्नेटिक फील्ड इस करंट की वजह से डॉट धीरे धीरे स्टेब्लिश हो जाएगा। अब धीरे धीरे जब करंट स्टेब्लिश हो जाएगा, फिर से की ओपन करोगे तो यहां पे तुम्हारा डॉट घटा, तो ये क्या करेगा? इंड्यूस क्या करेगा? इंड्यूस्ड डॉट ही करेगा, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगा। तो जैसे स्विच बंद कर रहे हो तो कैसा करंट इंड्यूस हो रहा है? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट इंड्यूस हो रहा है। और जब ओपन कर रहे हो तो क्या हो रहा है? एंटी क्लॉकवाइज इंड्यूस हो रहा है। क्लियर? अच्छा, ऐसा सवाल अगर तुमसे बोले बेटा कि मान लो यहां पे कोई कांस्टेंट करंट फ्लो कर रहा है और यहां पे कोई लूप रख दिया, बोला इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताओ, इंड्यूस्ड करंट डायरेक्शन बताओ, तो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट कुछ नहीं होगा, करंट जीरो इंड्यूस होगा। इसमें कोई इंड्यूस करंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर करंट कांस्टेंट है तो फ्लक्स कांस्टेंट होगा, और जब फ्लक्स कांस्टेंट है तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर है क्या बेटा? क्लियर है क्या बेटा? अरे झुनझुनी लाल देखना, क्लियर है? अब एक बढ़िया सवाल कराता हूं, देख मजा आ जाएगा, मतलब तन बदन झूम जाएगा, और तन बदन झूम जाए तो बताना। फाइंड टाइम फॉर विच करंट विल इंड्यूस इन द लूप। ये लूप है जिसकी लेंथ देखो ए है, तो ये ज्यादा लंबा नहीं है, रेक्टेंगुलर लेंथ, हाँ ज्यादा लंबा है, ए है, इसकी लेंथ ए है। और यहां से यहां जो मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है वो सिर्फ बी रीजन में प्रेजेंट है। ठीक है? तो इफ जैसा कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, ए इज ग्रेटर देन बी, मतलब रेक्टेंगुलर लूप का लेंथ ज्यादा है और इसका लेंथ कम है। तो जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से इंटर करेगा, देखो वी है तुम्हारा कांस्टेंट वेलोसिटी से इंटर करेगा, तो कितने टाइम तक इसमें इंड्यूस ईएमएफ होगा बताओ? ये कांस्टेंट वेलोसिटी से जब इंटर करेगा तो कितने टाइम तक इंड्यूस ईएमएफ होगा, ये आपको बताना है। ये आपको बताना है, सिर्फ बुद्धि वाले लोग कर पाएंगे, बाकी जो जनसंख्या बढ़ाने आए हैं वो सिर्फ जनसंख्या बढ़ाएंगे, सिर्फ बुद्धि वाले लोग कर पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, तन बदन झूम जाएगा। 2b/v डिस्टेंस, t इज इक्वल टू होगा 2a/v, सी ऑप्शन होगा t इज इक्वल टू a प्लस b/v, डी ऑप्शन होगा t इज इक्वल टू a माइनस v/v। चलो चलो चल रे बटू ही या करा, दिमाग लगावा, हाउ दिमाग तो करा, मजा आ जाता एकदम। कमन। जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से क्रॉस करेगा, टाइम फॉर विच करंट विल इंड्यूस इन द लूप, वेयर लूप इज मूविंग, मैं पूरा लिखता हूं, अच्छे से लिखता हूं, वेयर लूप इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी v एंड a इज ग्रेटर देन b, मतलब लूप की जो लेंथ है स्मॉल है वो ज्यादा है और ये कम है। चलो करो, क्या लग रहा है आंसर? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी? सोचना पड़ेगा।
चलिए इसको बंद करना था पहले, चलिए फिर दोबारा ओपन करना था, अब चल जाए। देखो एरर फेचिंग डाटा डैश चल जाएगा। चल गया। अब चलिए चलिए पोल क्रिएट करें। चलिए इस पे 30 सेकंड का पोल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलो चल गया, बताओ आराम से करो, आराम से करो। देखो ए लेंथ है वो बी लेंथ है, ए बड़ा है तो ए माइनस बी आना चाहिए, नहीं ए प्लस बी आना चाहिए। नहीं ए आएगा नहीं, ए कैसे नहीं आएगा, ए तो लूप है। सर बी आएगा, अब बी कैसे आ जाएगा, ए का तो डेड लेंथ है तो ए आएगा, नहीं बी आएगा, नहीं ए आएगा, नहीं ए प्लस बी आएगा, नहीं 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 ए माइनस बी आना चाहिए, नहीं ए प्लस बी होगा ना। 1D का कंसेप्ट लगाएं तो ए को क्रॉस करने के लिए बी का लिया, फिर नहीं ए माइनस बी तो चलेगा ना 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 रे ना रे ना रे, हम हैं क्या रे क्या रे क्या रे, ना 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 रे ना रे ना रे, हम हैं क्या रे क्या रे क्या रे। सही आंसर इज ए, ये आपका सही आंसर है। तो जो टाइम लगेगा उसमें इसकी लेंथ कोई मायने नहीं रखती ना। 33% लोग सिर्फ सही कर पाए, ओनली 33% लोग, और 66% लोगों के तन बदन में आग लग गया भाई साहब। देखो 22%, 25%, 18% सब इक्वली इज्जत है। 22, 25, 18 बराबर बराबर है ना। सोचो कितना मजा आया इसमें, बोलो। आओ करा के दिखाता हूं, आओ करा के दिखाता हूं। ओ बेटा जी किस्मत की हवा, कभी नरम नरम कभी गरम गरम, कभी नरम नरम कभी गरम। आओ ये तुम्हारा लूप था। अब देख मैं पूरा एनिमेशन से समझाऊंगा, पूरा एनिमेशन से समझाऊंगा, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, पूरा एनिमेशन से समझाऊंगा। ये रेक्टेंगुलर लूप है, अभी चल रहा है, क्या अभी इंड्यूस ईएमएफ होगा? नहीं सर अभी कहां, अभी तो बाहर है। देखो ऐसे देखो, ये चल रहा है, अभी इंड्यूस ईएमएफ होगा क्या? नहीं अभी नहीं होगा, बाहर है, अभी भी बाहर है, अभी भी बाहर है, अभी भी बाहर है, अभी भी बाहर है। अब जैसे ही इसमें घुसना शुरू हुआ तो यहां से t इज इक्वल टू 0 पे जस्ट इंड्यूस ईएमएफ होना शुरू होगा। जब ये अंदर घुसेगा, देखो अब इंड्यूस ईएमएफ होना शुरू हुआ, मतलब इंड्यूस करंट आएगा। देखो अब इंड्यूस करंट आएगा क्या? नहीं सर अब नहीं आएगा। अभी आएगा क्या? नहीं अभी नहीं आएगा, अभी तो बाहर चल रहा है, देखना बाहर चल रहा है, बाहर चल रहा है, बाहर चल रहा है। अब जस्ट यहां से इंड्यूस्ड करंट आना शुरू होगा। तो t इज इक्वल टू 0 पे जैसे इंटर करा इंड्यूस करंट आना शुरू होगा। अब इंड्यूस करंट होगा होगा होगा, देखो फ्लक्स लगातार चेंज हो रहा है। अगर मैं यहां लाकर रोक दूं तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, क्योंकि जैसे रोक दिया मान ले तो 1 2 3 4 5 6 लाइन पास कर रहा है, 6 लाइन पास करता रहेगा। रोक दिया अगर तो करंट इंड्यूस नहीं होगा, लेकिन v वेलोसिटी से चल रहा है 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 चल रहा है। अब इस सिचुएशन पे अब कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। क्यों? कि इस पूरे रेक्टेंगुलर लूप में कितने फील्ड लाइंस पास कर रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 दूना 16। क्या अब 16? सर अब 16, अब 16, अब 16, अब 16, अब 16, अभी भी 16। मतलब यहां करंट इंड्यूस होना शुरू हुआ। और करंट इंड्यूस कब तक हुआ? कब तक करंट इंड्यूस हुआ? जब तक ये रेक्टेंगुलर लूप तुम्हारा b डिस्टेंस नहीं चल गया तब तक करंट इंड्यूस हो ही रहा था। तब तक करंट इंड्यूस तुम्हारा क्या हो रहा था? हो ही रहा था करंट इंड्यूस, हाँ कि ना। अब अगर मैं इसको कॉपी कर लूं, देखो यहां से कॉपी कर लूं, अब मैं अगर इस सिचुएशन की बात करूं, इस सिचुएशन की बात करूं, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब जब यहां से बाहर निकलना शुरू करेगा, देखो अब इस रेक्टेंगुलर लूप से फ्लक्स कम हो रहा है। देखो इस रेक्टेंगुलर लूप से अब देखो फ्लक्स कम हो गया, थोड़ा और कम हो गया, थोड़ा और कम हो गया, थोड़ा कम। कितने देर तक कम होगा? बी लेंथ तक कम होगा। और फिर जब ये बाहर निकलेगा, फिर जब ये बाहर निकलेगा, फिर जब ये बाहर निकलना शुरू करेगा तब कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो फिर से कब तक करंट इंड्यूस हुआ? जब तक ये यहां से यहां तक चला, फिर जब तक ये बी लेंथ चला। तो जब ये बी लेंथ घुसा था तो करंट इंड्यूस हुआ।
फिर जब ये ऐसे निकलने लगा तो कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ, कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ, कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ। जब यहां से बाहर निकलना शुरू करेगा तब करंट इंड्यूस होगा, और कब तक होगा, जब तक ये यहां ना आ जाए तब तक करंट इंड्यूस होगा। तो कितना लेंथ आगे चला बताओ ना, बी और आगे चला। टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो पहले डिस्टेंस डिस्टेंस बी बटा वी तक करंट इंड्यूस हुआ, फिर बी बटा वी तक करंट इंड्यूस हुआ, 2b बटा वी आंसर आएगा। कैसा लगा बताओ, पूरे दिमाग लगी कि नहीं लगी बताओ, पूरी दिमाग लगी कि नहीं लगी बताओ। बताओ दिमाग लगा कि नहीं लगा। अब मान लो एक सवाल और कराता हूं तुम्हें, ये सवाल कराता हूं। अब इस सवाल में थोड़े चेंजेस कर रहा हूं मैं। क्या चेंजेस कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि a इज लेस देन b है। मतलब ये जो तेरा रेक्टेंगुलर लूप है ना वो छोटा है, ये है बस, ये रेक्टेंगुलर लूप है, देख ये रेक्टेंगुलर लूप है, ये है, और इसकी लेंथ बेटा a है, ठीक। और ये v वेलोसिटी से, कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर जा रहा है। अब बता टाइम कितने देर तक इसमें करंट इंड्यूस होगा। तो मान ले कि ये तेरा लूप है, कितने लेंथ का है, a लेंथ का लूप है। जब तक ये बाहर चलेगा कोई करंट इंड्यूस नहीं हुआ, जैसे ही घुसा करंट इंड्यूस होगा। फ्लक्स चेंज हो रहा है, देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है, देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है, देखो फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब यहां तक तो फ्लक्स चेंज होगा, कितने लेंथ तक, जब तक ये अंदर घुसेगा a डिस्टेंस तक तो फ्लक्स चेंज हुआ। तो टाइम बराबर आ जाएगा t1 बराबर आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। जितने इतने डिस्टेंस कितने टाइम में चलेगा, तो भाई ये तो v वेलोसिटी से चल रहा है, तो टाइम बराबर होगा डिस्टेंस a बटा स्पीड v। तो जब तक ये पूरा ना घुस जाए तब तक करंट इंड्यूस होगा। लेकिन एक बात बताओ, जैसे ये घुसा उसके बाद ये अंदर चलेगा तो ऐसे चलेगा। बताओ अब कितना फील्ड है सर, एक मिनट काउंट कर लेते, 1 2 3 4 5 6 6 दूना 12। अब कितना था सर 12, अब कितना है 12, अब कितना है 12, अब कितना है 12, तो 12 ही रहेगा। यहां तक कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा, यहां तक कोई करंट इंड्यूस नहीं होगा। अब जब यहां से आगे निकलेगा, अब देखो ये हो गया 10, देखो ना ये 10 हो गया, 1 2 3 4 5 दूना 10। अब देखो 8 हो गया, अब देखो 6 हो गया, अब देखो 4 हो गया, अब देखो 2 हो गया, अब देखो 0 हो गया। तो यहां तक जब तक ये बाहर निकलेगा, यहां से यहां तक कितनी लेंथ और a लेंथ और बाहर निकलेगा, उसके बाद चला जाएगा, करंट इंड्यूस नहीं होगा। तो फिर से करंट इंड्यूस होगा a बटा v, तो टोटल टाइम आ जाएगा 2a बटा v। ये सवाल नीट में नहीं पूछेगा भाई, इतना दिमाग नहीं होता है बायोलॉजी बच्चों को, तो इतना अच्छा सवाल नहीं पूछते, लेकिन आंसर बड़ा जोरदार है। टोटल टाइम होगा 2a बटा v। पूरा विजुलाइज करके करना पड़ेगा कि कब तक फ्लक्स चेंज हो रहा है, जब तक फ्लक्स चेंज होगा तब तक करंट आएगा, जब तक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तब तक करंट नहीं आएगा। ठीक है, आओ ये बढ़िया सवाल है, ध्यान से देखो। डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट व्हेन एंगल बिटवीन एरिया एंड मैग्नेटिक फील्ड चेंजिंग फ्रॉम 0 to 90 डिग्री। तो दो सिचुएशन है, ध्यान से देखिए। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड बेटा कहां पे है, बाहर की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड कहां पे, बाहर की तरफ। अभी पूरी की पूरी मैग्नेटिक फील्ड बाहर है। और ये जो आपका रेक्टेंगुलर लूप है, ध्यान से आप देख सकते हैं, ये जो आपका रेक्टेंगुलर लूप है वो इसी प्लेन में है। तो अभी इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो कहां होगा, तुम्हारी तरफ। एरिया वेक्टर भी कहां होगा, तुम्हारी तरफ। तो एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर में इनिशियली एंगल क्या है, 0 डिग्री। यही तो बोला है कि एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एरिया एंड 0 डिग्री। अब क्या हो रहा कि ना तो एरिया चेंज हो रहा, ना तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा। मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा कांस्टेंट है, और एरिया की वैल्यू कांस्टेंट है, वैल्यू कांस्टेंट है। हो क्या रहा है कि इसको तुम ऐसे चेंज कर रहे हो। तो मान लो यहां पे ये फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड, ये फील्ड, और ऐसे पूरा फील्ड पास कर रहा ऐसे तुम्हारी तरफ, ऐसे ऐसे। जब तुम इसको ओरिएंटेशन को ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, ऐसे करोगे, मतलब अगर तुमने रेक्टेंगुलर लूप को इस तरीके से कर दिया, एरिया इधर आ गया और मैग्नेटिक फील्ड अभी भी तुम्हारा बाहर है, एरिया इधर है, तो थीटा क्या होगा, 90 डिग्री। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएंगे उसके प्लेन्स ऐसे, जैसे मान लो एरिया ऐसे कर दिया, ऐसे ऐसे जाएंगे। तो यहां पे फ्लक्स क्या हो जाएगा, यहां पे फ्लक्स हो जाएगा तुम्हारा 0। मतलब इस सिचुएशन में इनिशियल फ्लक्स तुम्हारा था डॉट वाला, इनिशियल फ्लक्स डॉट वाला था ना भाई, हाँ। और फाइनली तुम्हारा फ्लक्स क्या होगा, फाइनल, इनिशियल एंड फाइनल फ्लक्स हो गया 0। मतलब डॉट घटा, मतलब डॉट घटा। तो डॉट घटने का अपोज कैसे करेगा, डॉट इंड्यूस करा के। और जैसे ही डॉट इंड्यूस्ड होगा मतलब एंटी करंट, एंटी क्लॉक करंट। बोलो हाँ कि ना, ठीक है सर।
90 डिग्री पर तुम्हारा जो इनिशियल फ्लक्स होगा, 90 डिग्री पर अब कितना फ्लक्स पास कर रहा है, 0। और जैसे 180 डिग्री से घूमेगा तो फ्लक्स क्या होगा, तो फिर से फ्लक्स डॉट 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 इन्वॉल्व हो जाएंगे। तो फाइनल फ्लक्स क्या होगा, फाइनल फ्लक्स फिर से डॉट पास करेगा, फिर से डॉट पास करेगा, तो डॉट आया, क्या हुआ, डॉट बढ़ा। डॉट बढ़ने का अपोज कैसे करेगा, क्रॉस इंड्यूस करा के। क्रॉस इंड्यूस करेगा मतलब क्लॉकवाइज करंट, क्लॉकवाइज करंट। बोलो मजा आएगा कि ना। पहले एंटी क्लॉकवाइज फिर क्लॉकवाइज। और अगर मैं तुम्हें ढंग से समझाऊं तो ये पूरा एसी जनरेटर है। फिर कैसे, अभी बताता हूं। मान ले बेटा ये कांस्टेंट ओमेगा स्पीड से घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा स्पीड से ऐसे लगातार ऐसे ऐसे घूम रहा है, कांस्टेंट ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। तो मान ले कि किसी भी इंस्टेंट पे ये तेरा रेक्टेंगुलर लूप है जो कि इस तरफ है, उसका एरिया वेक्टर, ठीक है, एरिया वेक्टर इस तरफ है, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इधर है। ये तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक्स एक्सिस में। तो एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। तो इसी इंस्टेंट पर अगर तुम फ्लक्स लिखोगे, फ्लक्स लिखोगे तो ए बी कॉस थीटा होगा। हाँ सर। और ये तुम्हारा जो रेक्टेंगुलर लूप है, ध्यान से देखिएगा, ये जो रेक्टेंगुलर लूप है वो ओमेगा स्पीड से घूम रहा है। ओमेगा को हम लिख सकते हैं थीटा टी, ना थीटा बाई टी। ओमेगा क्या होता है, थीटा बाई टी। हाँ सर, थीटा बाई टी। तो थीटा को क्या लिख सकते हैं हम यहां से, थीटा को लिख सकते हैं ओमेगा टी। हाँ भाई, कितना एंगल ट्रेवल करा, अगर तुम्हारा ओमेगा कांस्टेंट है तो कितना एंगल ट्रेवल करा, एंगल बराबर होगा एंगुलर स्पीड इनटू टाइम। तो थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा टी। फ्लक्स होता है बी ए कॉस थीटा, तो फाई को हम लिख सकते हैं बी ए कॉस ओमेगा टी। अब मुझे बताओ, अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ, फैराडेज लॉ, जो इस लूप में इंड्यूस ईएमएफ होगा, इस पूरे लूप में जो बैटरी बनेगा, जो इंड्यूस ईएमएफ होगा, उसकी वैल्यू क्या होती है सर, ईएमएफ इज इक्वल टू होता है डी पाई बाई डी टी विथ निगेटिव साइन। लेकिन अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड में देखूं, निगेटिव साइन बेटा डायरेक्शन निकालने के लिए आता है, लेकिन डायरेक्शन में देखना नहीं है। तो अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखूं तो माइनस को इग्नोर करो, डी फाई की वैल्यू बोलो क्या है, बी कॉस ओमेगा टी, बी ए कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई डी टी। क्या यहां पे इंटीग्रेशन के लिए कोई टर्म बाहर आएगा, इंटीग्रेशन के लिए कोई टर्म बाहर आएगा, हाँ सर, बी ए बाहर आ जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड आपका कांस्टेंट है, ये वैरी नहीं कर रहा। एरिया आपका कांस्टेंट है, वैरी क्या कर रहा, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। तो यहां पे डिफरेंशिएशन सिर्फ होगा आपका कॉस ओमेगा टी का विथ रिस्पेक्ट टू डी टी। ठीक है भाई, हाँ सर, ये ईएमएफ आइल बा, ये ईएमएफ आइल बा। ईएमएफ इज इक्वल टू क्या हो जाए, बी ए और कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा। मानते हो बात, हाँ सर। तो ये हो गया बेटा माइनस बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये आ गया तेरा इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, इंड्यूस ईएमएफ। मान ले बेटा यहां पे एक ही लूप था, कितने थे, एक ही लूप थे, तो ये आया। अगर इन लूप रहा होता तो ऐसे ऐसे टोटल इन लूप बाइंड करके बना देता, तो इन लूप बना देता। तो अगर नंबर ऑफ लूप इन है, नंबर ऑफ लूप इन है, तो क्या जो टोटल फ्लक्स करेगा उसमें एन से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, यहां भी एन से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ, यहां भी एन से मल्टीप्लाई करोगे, हाँ। क्या एन बाहर चला जाएगा, हाँ सर, तो ये एन बाहर आ जाएगा, यहां पे एन तुम्हारा क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा, हाँ सर, एन बाहर आ जाएगा। तो ये ईएमएफ का अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड ही मैं देख रहा हूं तो माइनस इग्नोर कर सकता हूं, ये होगा एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। तुम्हें पता है, तुमने भले ही क्वेश्चन किया है, सिर्फ एक क्वेश्चन किया बेटा, सिर्फ एक क्वेश्चन किया है, लेकिन ये एसी जनरेटर का 90% थ्योरी है। ये एसी जनरेटर खत्म हो गया, यही एसी जनरेटर है। तो कैसे एसी जनरेटर है, तो जो यहाँ पे ईएमएफ जनरेट हुआ वो सिनुसाइडल नहीं है, अच्छा सिनुसाइडल है। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर मैं यहाँ पे माइनस साइन को इग्नोर ना करूं, चलो मैं पूरा ईएमएफ ऐसे ही देखता हूं, तो फिर यहां से भी माइनस लाते थे सर आप, चलो यहां से भी माइनस लाता हूं। ईएमएफ इज इक्वल टू होता है माइनस डी फाई बाई डी टी, ठीक है ना। अब देखना ध्यान से, चलिए माइनस पहले से था, ये माइनस पहले से था, अब जब साइन का डिफरेंस हुआ तो ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये तेरा ईएमएफ आया, अरे एक फार्मूले का माइनस और एक कॉस के डिफरेंशिएशन का माइनस। तो जो ईएमएफ की वैल्यू आई है वो क्या आई है, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। अगर तुम ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे,
ईएमएफ वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाओगे तो ये जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है सिनुसॉइडल एसी तो है, और तुम्हें करंट निकालना है, अगर करंट निकालना है तो करंट होता है ईएमएफ बटा टाइम, सॉरी बटा रेसिस्टेंस, तो ये हो जाएगा नैब एन बी ए ओमेगा, एन बी ए ओमेगा बटा रेसिस्टेंस, ये मैक्सिमम वैल्यू करंट की आ जाएगी। अरे पीक वैल्यू, ये ईएमएफ बराबर ये पीक वैल्यू तो ईएमएफ का आ गया। इस पर डायरेक्ट सवाल पूछे गए, क्लियर है क्या? इस पर डायरेक्ट सवाल पूछे गए एग्जाम में, डायरेक्ट डायरेक्ट सवाल पूछे गए। ओके भाई, एसी जनरेटर आपने पढ़ लिया। अब इसमें दो चार चीजें होती हैं, वो फिर से मैं बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन की तरह ही है, इसको आप समझिए। ठीक है, ठीक है। आगे आवाज आगे, चलिए सवाल सवाल आपके सामने क्लियर है, आप देखिए और इसको करिए। मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीजिंग, यहां पे मैग्नेटिक फील्ड डॉट वाला बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है, देन डायरेक्शन ऑफ करंट इन ए बी एंड सी डी। अगर बेटा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है, तो डॉट अगर इंक्रीज करेगा तो इसको अपोज कैसे करूंगा मैं? सर क्रॉस बना के, क्रॉस इंड्यूस कराओ, और क्रॉस इंड्यूस्ड होगा तो यहां पे जो करंट आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड के लिए क्लॉकवाइज करंट चाहिए। अब क्लॉकवाइज करंट कैसे? सर क्लॉकवाइज ऐसे, ये तुम्हारा लूप है, इसमें क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे आएगा करंट, ऐसे आएगा, ऐसे घूम के जाएगा तो बी से ए आएगा, फिर यही करंट यहां आएगा और करंट यहां आएगा, फिर यहां जाएगा, यही तो करंट फ्लो करेगा। जैसे तुम्हारा ये लूप होता तो इसमें क्लॉकवाइज का मतलब यही तो हुआ, देखो ऐसे क्लॉकवाइज होता है ये, हाँ क्लॉकवाइज करंट। अब ये लूप ऐसे ना बना के इस लूप को ऐसे बनाए, ऐसे बनाए, तो भाई इसको थोड़ा ऊपर कर दोगे तो क्या फर्क पड़ता है तो क्लॉकवाइज का मतलब यही होगा ना। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहां पर जो तुम्हारा करंट जाएगा कुछ ऐसे जाएगा। हमारा लूप कौन सा है? लूप ये है, लूप का इफेक्टिव सेक्शन देखेंगे, लूप का अगर इफेक्टिव सेक्शन देखेंगे, अगर मैं लूप रंग दूं आपके लिए, मेरा रंग दे, लूप अगर मैं आपको रंग दूं, ये आएगा लूप, ये लूप है। तो यही तो क्रॉस सेक्शन लूप है, इसमें हमें कैसा करंट फ्लो कराना है? क्लॉकवाइज। तो देखो क्लॉकवाइज है, ऐसे आएगा करंट, ऐसे 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 घूम के जाएगा करंट। तो इसमें बी से ए गया है, यहां पे सी से डी गया है, ठीक है, बी ए सी डी, यस बी ए सी डी, क्लियर। एक सवाल इस पर मैं अपने से खुद बनाता हूं, एक बढ़िया सवाल बनाता हूं, ध्यान से देखना, बढ़िया सवाल बनाता हूं। मेरा रंग दे बसंती चोला, रंग दे बसंती चोला, ओ माही रे, ओ चलिए अब ये बढ़िया सवाल हो गया, कैसे? यहां पे डॉट वाला फील्ड लाइंस डिक्रीज कर रहा है, मान लीजिए डिक्रीजिंग, ये गिवन है भाई, ये गिवन है, गिवन कि जो डॉट वाली फील्ड लाइंस है वो डिक्रीज कर रही है, घट रही है, डॉट वाली फील्ड लाइंस क्या हो रही है? घट रही है, ठीक है। तो अब आपको पता है करंट कहां बताना है? इस वायर ए बी में और इस वायर सी डी में। ये जो आपका सेक्शन है ना, ये जो आपका सेक्शन है वो ए बी वायर का पार्ट है और ये आपका सी डी वायर का पार्ट है, इसमें करंट बताना है। चलिए 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 प्लीज।
चलिए प्लीज। तो तुम्हारा क्या हो रहा है कि सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन में सबसे पहले देखो कि डॉट वाली फील्ड लाइंस क्या हो रही है आपकी, घट रही है। डॉट घटेगी देन आपका क्रॉस, नहीं डॉट ही बनेगा। डॉट घट रहा तो डॉट इंड्यूस होगा, और डॉट इंड्यूस होगा तो करंट जो आनी चाहिए वो एंटी क्लॉकवाइज आनी चाहिए, एंटी क्लॉक करंट आनी चाहिए। तो एंटी क्लॉक किसमें, कैसे एंटी क्लॉक बनाओगे? क्या ये बना दो ऐसे ऐसे एंटी क्लॉक, ऐसे ये एंटी क्लॉक, ये एंटी क्लॉक बना दो? नहीं भाई, ये तो लूप का इनर पार्ट है। एंटी क्लॉक करंट मतलब इसमें, हमें इसमें कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं देखना, हमें मैग्नेटिक फील्ड लूप के अंदर देखना। लूप का पार्ट ये है बस। अगर मैं इसको कलर कर दूं तो ज्यादा समझ आएगा। लूप का पार्ट ये है बस, ये लूप का पार्ट है। देखो, तो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स का जो चेंज है वो किसमें अपोज करना है? इसमें थोड़ी ना अपोज करना है बेटा। मैग्नेटिक फ्लक्स का जो अपोज करना है वो इसमें नहीं करना है, इस वाले सेक्शन में करना है। लूप तो ये बना ना, इसको लूप के अंदर वाली से मतलब है, लूप के अंदर वाली से मतलब है। अच्छा, तो एंटी क्लॉकवाइज करंट कैसे होगा? एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे होगा, ऐसे। इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट ऐसे जाएगा, ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे जाएगा। तो ये एंटी क्लॉकवाइज इसमें देखना है। कई बार बच्चा इसमें एंटी क्लॉकवाइज देखता है तो ऐसे करंट बना देता है। ना 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 ना, इसमें एंटी क्लॉकवाइज देखना। ये एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? देखो इसमें, इस सेक्शन में एंटी क्लॉकवाइज है कि नहीं? हाँ, ये देखो ऐसे गया और ऐसे आया, एंटी क्लॉक है। देखो नीचे गया और ऐसे गया, एंटी क्लॉक है। ये एंटी क्लॉक बनेगा। हमारे लिए इफेक्टिव लूप ये है, इफेक्टिव लूप, इफेक्टिव लूप ये है, ये अंदर का सेक्शन है। तो करंट तुम्हारा ए टू बी जाएगा एंड सी टू डी जाएगा। ये है। यहां से भी पूछ सकता है तुम्हें, यहां से पूछ सकता है कि बताइए भाई साहब एक्स और वाई में करंट की डायरेक्शन बताइए। तो एक्स और वाई में करंट की डायरेक्शन एक्स से वाई की तरफ होगी, एंड पी और क्यू में करंट की डायरेक्शन देखेंगे तो पी और क्यू में करंट की डायरेक्शन पी से क्यू की तरफ होगी। इफेक्टिव लूप ये है बेटा, ये हमें इसमें देखना ही नहीं, एंटी क्लॉकवाइज इसमें बनाना ही नहीं। अगर इसमें एंटी क्लॉकवाइज बनाने गए तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज बनाएंगे तो ऐसे बना देंगे, आप उल्टा बना देंगे, सारा गलत हो जाएगा। और ऐसा सवाल मैंने आपको कल भी कराया था। हाँ, बड़े वाले की बात माननी है, तुम कहां मानते हो? लेकिन देखो, इन विच केस इंड्यूस करंट इन अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। बहुत बढ़िया तगड़ा सवाल भाई, मजाक नहीं कर रहा। इतने सवाल तो कहीं बने ही नहीं जितने सवाल मैं तुम्हें करा दिया। देख इधर, नेता मंत्री विधायक, देख इधर, ये रेक्टेंगुलर लूप है, रेक्टेंगुलर लूप, रेक्टेंगुलर लूप। ये है सर्कुलर लूप, सर्कुलर लूप। यह है इलिप्टिकल लूप, इलिप्टिकल लूप, इलिप्टिकल लूप। और यह है ट्रायंगुलर लूप, ट्रायंगुलर लूप। ये सारे लूप कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस में, कांस्टेंट वेलोसिटी v से। और यहां पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपकी तरफ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां है भाई साहब? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है आपकी तरफ। तो जब ये चारों के चारों लूप मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेंगे, चारों के चारों लूप मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेंगे, चारों के चारों लूप मैग्नेटिक फील्ड में इंटर करेंगे कांस्टेंट वेलोसिटी चलते हुए। तो पूछा है इन विच केस इंड्यूस्ड करंट इन अ कांस्टेंट मैग्नीट्यूड। तो किस केस में जो इंड्यूस करंट होगा वो कांस्टेंट रहेगा और किस केस में इंड्यूस करंट वेरिएबल होगा। मतलब चलो इंटर कर रहा है, तो इंटर करते करते करंट इंड्यूस होगा, क्योंकि जब ये अंदर घुसेगा तो फ्लक्स चेंज होगा। कांस्टेंट वेलोसिटी से अंदर घुसेगा तो क्या होगा? फ्लक्स चेंज होगा। अब फ्लक्स चेंज होगा तो करंट इंड्यूस होगा। तो बोला है कि किसमें कांस्टेंट करंट इंड्यूस होगा, किसमें वेरिएबल करंट इंड्यूस होगा। आओ, कांस्टेंट करंट किसमें इंड्यूस होगा और वेरिएबल करंट किसमें इंड्यूस होगा? तो भाई जो करंट इंड्यूस होता है ना, उसका सीधा सा फॉर्मूला होता है ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस। हाँ सर, ईएमएफ बाई रेसिस्टेंस। और जो ईएमएफ आता है चेंज इन रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स की वजह से आता है। हाँ, तो ये ईएमएफ आ जाएगा डी फाई बाई डी टी बटा रेसिस्टेंस, यही आएगा करंट। हाँ सर, अब मान लो अगर तुम्हारा ये फ्लक्स, रेसिस्टेंस तो वैसे भी कांस्टेंट, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स अगर कांस्टेंट हो गया, मतलब फ्लक्स जिस रेट से चेंज हो रहा है वो फिक्स है, और यहां पे फ्लक्स जिस रेट से चेंज हो रहा है वो वेरिएबल हो गया, तो करंट वेरिएबल। अरे वेरिएबल रेसिस्टेंस तो हो नहीं पाएगा, तो करंट कब वेरिएबल होगा? जब ईएमएफ वेरिएबल। और ईएमएफ कब वेरिएबल होगा? जब डी फाई बाई डी टी वेरिएबल हो। फ्लक्स नहीं, फ्लक्स में चेंज होने का रेट वेरिएबल हो, फ्लक्स में चेंज होने का रेट वेरिएबल हो। ठीक है, तो देखो देखो देखो, सबसे पहले ना मैं विजुअलाइज करता हूं
सबसे पहले मैं विजुअलाइज करता हूं ट्रायंगल। जब ट्रायंगल बेटा अंदर जाएगा, ये देखो मैंने ट्रायंगल बनाया, लो ये बढ़िया ट्रायंगल बनाया। अब ये पूरे को सेलेक्ट कर लेता हूं, आ जाएगा तू? नहीं भाई आ जाना यार तेरा, ये बढ़िया है, अब आ जाएगा। अब मान ले ये तेरा ट्रायंगल है, ठीक। अब ये ट्रायंगल को इंटर कराऊंगा और कांस्टेंट वेलोसिटी से मुझे ट्रायंगल इंटर कराना है। तो देखना, अगर मान ले किसी टी टाइम में इतना गया तो इसमें कितने एरिया से फ्लक्स इंड्यूस होगा? सर इतने एरिया से फ्लक्स इंड्यूस होगा। अब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, हाँ, तो अगले टी टाइम में इतना ही लेंथ अंदर जाएगा। हाँ सर इतना ही लेंथ अंदर जाएगा, लेकिन इतना ही लेंथ अंदर जाने के बाद ये फ्लक्स तो ज्यादा चेंज हुआ। पहले कम फ्लक्स चेंज होगा, फिर ज्यादा फ्लक्स चेंज होगा। इतना ही लेंथ और अंदर जाएगा तो फिर यहां से फ्लक्स ज्यादा चेंज होगा। इतना ही लेंथ और अंदर जाएगा तो देखो यहां पे फ्लक्स ज्यादा इंड्यूस होगा। मतलब पर सेकेंड लेंथ तो सेम अंदर जा रहा है, लेकिन पर सेकेंड जो चेंज इन फ्लक्स है डी फाई बाई डी टी है वो वेरिएबल है। क्यों वेरिएबल? देखो पहले एक सेकंड में मान लो इतना गया, फिर अगले एक सेकंड में 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 इतना गया। तो हर सेकंड में जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है वो सेम आ रहा है। नहीं, फ्लक्स में मान लो 2 ही लाइन पास कर रहे हैं, यहाँ पे तो 6-7 लाइन पास कर जाएंगे अगले एक सेकंड में। यहाँ तो 20-25 लाइन एक सेकंड में अंदर जाएगा, यहाँ पे तो 30-40 लाइन एक सेकंड में अंदर जाएगा, यहाँ पे तो और अंदर जाएगा। तो इसमें जो करंट इंड्यूस होगा कैसा होगा? वेरिएबल होगा। सेम इन इलिप्स, सेम इन इलिप्स, पहले लेंथ कम जाएगा, फिर उतना ही लेंथ जाएगा, उतना ही लेंथ जाएगा, लेकिन एरिया ऊपर फैल रहा है। भाई लेंथ तो सेम है, लेकिन ये ऐसे है। इसमें देखोगे तो जितना लेंथ एक सेकंड में जाएगा, दूसरे सेकंड उतना ही लेंथ, उतना ही लेंथ, उतना ही लेंथ, उतना ही लेंथ। लेकिन ये वाला पोर्शन फ्लैट होने की वजह से जितना फ्लक्स पहले के एक सेकंड में उतना ही फ्लक्स, दूसरे एक सेकंड में उतना ही फ्लक्स, तीसरे एक सेकंड में। यहां पे तुम्हारा डी फाई बाई डी टी मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है, लेकिन फ्लक्स चेंज होने का रेट कांस्टेंट है। तो आंसर आएगा तुम्हारा सिर्फ रेक्टेंगुलर, सर्कल में नहीं, इलिप्स में नहीं, ट्रायंगल में। सर्कल में जितना लेंथ गया है उतना ही लेंथ जाएगा, लेकिन एरिया फैल गया ना ऐसे। सिर्फ रेक्टेंगल ए इज आंसर। कैसा लगा बताओ सवाल? करंट किसमें इंड्यूस होगा? सब में, लेकिन करंट इंड्यूस होने का रेट जो रेक्टेंगल में होगा वो कांस्टेंट होगा और बाकी सब में वेरिएबल होगा। बोलो कैसा लगा सवाल? बाकी सब में वेरिएबल। फ्लक्स तो सब में चेंज हो रहा है बेटा, फ्लक्स किस में चेंज हो रहा है? फ्लक्स तो सब में चेंज हो रहा है, हाँ कि ना? फ्लक्स तो सब में चेंज हो रहा है, लेकिन फ्लक्स चेंज होने का जो रेट है वो रेक्टेंगल में कांस्टेंट है, बाकी सब में वेरिएबल है। बताओ, फ्लक्स चेंज होने का जो रेट है वो रेक्टेंगुलर में कांस्टेंट है, बाकी सब में सेम है। बताओ। चलिए चलिए, इलिप्स में कैसे कांस्टेंट होगा? इलिप्स फैल नहीं रहा है। देखो अगर इसका फ्लैट एरिया होता है ना तो मजा आ जाता है। ये फैल रहा है ना, देखो ऐसे जा रहा है, टेढ़ा जा रहा है, तो हर एक सेकंड में लेंथ तो सेम जाएगा, लेकिन ये ऊपर फैल गया इसलिए एरिया ज्यादा इंटर करेगा। करंट तो सब में इंड्यूस हो रहा है भाई। ठीक है, कैसा लगा? चलिए ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन लूप ए एंड बी। फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, फाइंड डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, इंड्यूस्ड करंट, करंट इन लूप ए एंड बी। ए एंड बी लूप में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताइए। यहां तुम्हारा ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर पूरा ना बना के आंख बना दे, उसी आंख से आपको देखना होता है, ठीक है ना? उसी आंख से आपको देखना होता है। तो देखिए ये है रामलाल, इतना सुंदर तो नहीं हो सकता, चलो एक सेकंड के लिए मान लो कि फोटो है उसका बढ़िया एनिमेटेड बनाया हुआ एआई से जनरेटेड। कई बार मेरा फोटो भी एआई से बढ़िया बना देते, तो रामलाल का एआई जनरेटेड फोटो है, ठीक है? तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, ये ऑब्जर्वर हो गया, इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में ए और बी में इंड्यूस करंट की डायरेक्शन आपको बतानी है। जहां पर
ये बेटा है साउथ पोल और ये है नॉर्थ पोल, v वेलोसिटी से जा रहे हैं। अब करो करो करो, अच्छे से करो। उल्टा कर दिया मैंने सवाल, अब थोड़ा फिर से ध्यान से सोच के करो। तो बेटा होगा क्या, इस तरह के सवाल करने में ना आपको मैंने बहुत बड़ी दिक्कत से बचाई है। बहुत बड़ी दिक्कत से कैसे? ये बेटा वैसे तो 3 डायमेंशनल डायग्राम है, लेकिन मैंने बनाया प्लेन में है, मतलब 2D डायग्राम की तरह बनाए हैं मैंने प्लेन में, लेकिन ये है 3 डायमेंशनल डायग्राम। ऐसा इसीलिए कि बेटा क्योंकि ये जो लूप है ना, अब इस लूप में क्लॉक और एंटी क्लॉक देखने में बहुत दिक्कत आती है, क्योंकि अब कौन सा पोर्शन ऊपर है कौन सा नीचे, यही पहले विजुअलाइज नहीं होता। तो 90% बच्चे इस तरह के सवाल में गलत करते हैं। लेकिन हमने आपको करंट फ्लो करा के एंटी क्लॉक और क्लॉकवाइज देखना सिखाया ही नहीं है। मैंने तुम्हें एक दूसरा तरीका सिखाया है। दूसरा तरीका क्या सिखाया है कि मान लो ये मैग्नेट इधर आ रहा है, तो इसमें करंट ऐसे फ्लो करेगा जिसका मैग्नेटिक फील्ड इसको पास आने से रोकेगा। मतलब इसको पास आने से रोकेगा, रिपेल करेगा। रिपेल तभी करेगा जब ये साउथ है तो ये साउथ बनेगा, साउथ में अंदर जाता हुआ फील्ड, और अंदर जाता हुआ फील्ड किसके वजह से आता है? क्लॉकवाइज करंट। तो बी में तुम्हारा क्लॉकवाइज करंट इधर से, इधर साउथ इधर नॉर्थ, तो इधर से कोई होगा उसको नॉर्थ दिखेगा, नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन ऑब्जर्वर हमारा ये, ऑब्जर्वर क्या देखेगा? साउथ, तो एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करंट। कॉइल बी में कैसा होगा? क्लॉकवाइज करंट। अब मान लीजिए नॉर्थ आगे जा रहा, तो दूर जाने से क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करने के लिए क्या बनाएगा? सर इधर साउथ बनाएगा, इधर नॉर्थ बनाएगा। इसको क्या दिखा? इसको तो नॉर्थ दिखा। हाँ सर, तो ए में एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉक करंट। ए में एंटी क्लॉक और बी में क्लॉक, ए में एंटी क्लॉक बी में क्लॉक, बहुत क्लॉकवाइज हो गया ना। कांड कर दिया, कर लिया कांड। ए एंड बी क्लॉक, बहुत बढ़िया बेटा, हो गया। हमें ये और ये नहीं देखना, हमें क्या देखना है? जो ऑब्जर्वर को दिखेगा। ऑब्जर्वर बहुत क्लॉकवाइज हो गया भाई, हो गया हो गया, नमस्कार, देख लो। आंसर क्या होगा वो स्ट्रांगली डिपेंड करता है ऑब्जर्वर पे। ऑब्जर्वर ये, इसको क्या दिखेगा रे? ये इसका पिछवाड़ा कैसे देख लेगा? ये तो आगे से ही देखेगा, और आगे से इसको नॉर्थ दिखा, नॉर्थ मतलब बाहर आता हुआ फील्ड लाइंस, मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट। और तुमको पता है आगे से एंटी, पीछे से अंकल। तो भाई ऑब्जर्वर की रिस्पेक्ट में ना, अब मान लो इतना मैंने तुम्हें अच्छे से पढ़ा दिया और ये सवाल नहीं कराता, कल तू गलत कर लेता तो गाली तो मुझे ही देता कि मास्टर खराब पढ़ाया। खुद का दिमाग तो लगाएगा नहीं। ये ऑब्जर्वर यहां है, ऑब्जर्वर को क्या दिखा? नॉर्थ दिखा। मैग्नेट यहां जा, मैग्नेट पे थोड़ी ना ऑब्जर्वर बैठा है, ऑब्जर्वर तो यहां बैठा है, ऑब्जर्वर तो यहां बैठा है। इमेजिनरी मैग्नेट कैसा बनाएंगे? इमेजिनरी मैग्नेट ऐसा बनाएंगे, जो मैग्नेट अगर पास आ रहा है, रियल मैग्नेट अगर पास आ रहा है तो उसको रिपेल करे, और दूर जा रहा तो अट्रैक्ट करे। जैसे ये अट्रैक्ट करेगा, ये अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? सर इसलिए अट्रैक्ट करेगा, दूर मत जाना अट्रैक्ट करूंगी। ये रिपेल करे, पास मत आना रिपेल, पास आओगे रिपेल, दूर जाओगे अट्रैक्ट। आप समझ में आ गया क्या? आप समझ में आ गया क्या? कर लोगे बेटा? तो एक सवाल और करा देता हूं, एक सवाल और करा देता हूं, ध्यान से देखना। ये है, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये कॉइल ए, ये कॉइल बी, और ये इस तरफ v वेलोसिटी से जा रहा है। ऑब्जर्वर तुम्हारा यहां बैठा है, ऑब्जर्वर पे ही सारी चीजें डिपेंड करती है। ऑब्जर्वर यहां बैठा है, सुनो, करो तुम करो तुम करो। ए में क्या होगा बोलो? पास मत आना रिपेल करूंगी। ए में मेरे हिसाब से एंटी क्लॉक होगा, दूर मत जाना ट्रक करूंगी, इसमें भी एंटी क्लॉक होगा। दोनों में एंटी क्लॉक होगा इस बार। इंड्यूस करंट इन कॉइल ए एंड बी, दोनों में एंटी क्लॉक होगा। देखो एक बार, अब इसमें भी तुम गलत कर दोगे। कह रहा है ना, देखो एक कह रहा है क्लॉकवाइज, दूसरे में एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि ऑब्जर्वर कहां बैठा है? ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है। तो जब ये मैग्नेट दूर जाएगा तो उसको अट्रैक्ट करने के लिए इधर क्या बनाएगा? नॉर्थ, नॉर्थ ही साउथ को क्या करेगा? अट्रैक्ट, दूर मत जाओ। और ये दूर जाए, इसके पास आ रहा है तो पास करने के लिए रिपेल बनाएगा, तो इधर नॉर्थ और इसका भी नॉर्थ दिखा। तो ऑब्जर्वर को दोनों में नॉर्थ दिखा। ऑब्जर्वर को दोनों में क्या दिखा? नॉर्थ दिखा। कर लोगे बेटा? कर लोगे ना रे? चलो ये करो। वन प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग पाथ एक्स वाई, देन डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट इन द लूप। क्या लिखा है? वन प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग पाथ एक्स वाई, मतलब एक प्रोटॉन है E प्लस,
और ये अकेला प्रोटॉन इस v वेलोसिटी से चल रहा है, ये v वेलोसिटी से प्रोटॉन चल रहा है, देखो v वेलोसिटी से प्रोटॉन चल रहा है, कहां से कहां जा रहा है, x से y की तरफ जा रहा है, ये प्रोटॉन v वेलोसिटी से x की तरफ y जा रहा है, जिधर पॉजिटिव चार्ज ज्यादा उधर ही करंट जाता है, तो पहले प्रोटॉन पास आएगा तो करंट यहां पे आएगा, फिर प्रोटॉन दूर चला जाएगा तो करंट खत्म हो जाएगा। तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ। ऑप्शन ए 0, यस, एंटी क्लॉकवाइज कि क्लॉकवाइज, ये बताओ। आंटी बाहर क्यों निकलती है? अरे फोन काट दिया, मैंने इनसे पूछा तो फोन काट दिया, ये आई डोंट लाइक दिस बदतमीजी। चलिए आइए आइए आइए, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन, आइए समझते हैं, चीजों को विजुअलाइज करते हैं, आइए समझते हैं और चीजों को विजुअलाइज करते हैं। तो ये क्या होगा, तो 0 एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे आएगा तो ऐसे, फर्स्ट क्लॉकवाइज देन एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, बताइए क्या होगा। तो भाई साहब बात इतना सा है कि अभी इलेक्ट्रॉन x से y की तरफ जा रहा है। देखो, वन प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग पाथ एक्स वाई, वन प्रोटॉन इज मूविंग अलोंग पाथ एक्स वाई, मतलब इसके पाथ में चल रहा है। तो अभी इलेक्ट्रॉन यहां है, तो यहां तो करंट है ही नहीं, यहां पे तो मैग्नेटिक फील्ड अगर तुम देखोगे तो इनिशियल मैग्नेटिक फील्ड तो 0 है। अब जब करंट ऐसे गया, प्रोटॉन आगे गया, तो एक प्रोटॉन जहां से भाग के जाएगा वहां पे करंट आगे की तरफ होगा, तो आगे की तरफ करंट, थंब को करंट की तरफ रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, डॉट। और जैसे ही डॉट आएगा, जैसे ही प्रोटॉन यहां पे आया तो डॉट आया, पहले तो 0 था लेकिन डॉट आया, 0 था डॉट आया तो क्रॉस बनाने की कोशिश करेगा। इनिशियली क्या होगा, क्रॉस इंड्यूस्ड होगा, इनिशियली क्या होगा, क्रॉस इंड्यूस्ड होगा, क्रॉस का मतलब क्लॉकवाइज। और जब ये प्रोटॉन यहां आ गया, मान लो जब ये प्रोटॉन तुम्हारा भाग के यहां आ गया, प्रोटॉन यहां तो मैग्नेटिक फील्ड आगे, मैग्नेटिक, देखो ऐसे थंब को इधर को, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो ये डॉट मैग्नेटिक फील्ड चला गया, तो पहले डॉट था और देन मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, यहां पे 0 होगा, तो डॉट घटा। नाउ डॉट डिक्रीजिंग है तो डॉट इंड्यूस होगा, और डॉट इंड्यूस होगा मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट, एंटी क्लॉक करंट। तो पहले क्या होगा कि क्लॉकवाइज करंट बहेगा, फिर एंटी क्लॉकवाइज करंट बहेगा। क्लियर है क्या, क्लियर है क्या, सही हुआ बेटा ये बात। अच्छा, नीट 2015 में या AIPMT 15 बोल लो, एक सवाल ऐसा पूछा था कि इलेक्ट्रॉन इज मूविंग अलोंग दिस पाथ, मतलब क्रॉसिंग, इलेक्ट्रॉन इज क्रॉसिंग अलोंग दिस पाथ। अब इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन बताओ। तो देखो, अब इलेक्ट्रॉन यहां पे अगर आगे जा रहा होगा, तो वास्तविकता में करंट कहां होगा, पीछे होगा, करंट पीछे, तो करंट इसमें जो इन्वॉल्व होगा, इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड, तो देखो तेरा लूप में क्या है, इनसाइड लूप क्या है, इन लूप क्या है, 0 है। देन
देन मैग्नेटिक फील्ड कैसा आएगा, क्रॉस, एंड देन मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, जीरो। यही है क्या, यही है क्या? देखो जब इलेक्ट्रॉन आगे भागेगा, वेलोसिटी आगे, इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आगे है, तो निगेटिव चार्ज इधर जाता है, करंट उससे पीछे भागता है। तो अब पहले तो करंट था ही नहीं, तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो था। जब इलेक्ट्रॉन यहां भागेगा तो करंट ऐसे पीछे होगा, ऐसे 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 चल रहा है, तो करंट पीछे, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। तो पहले जीरो से क्रॉस होगा, मतलब पहले जीरो था, क्रॉस बना, तो क्रॉस बना, तो यहां पे इंड्यूस जो होगा वो डॉट होगा, मतलब एंटी क्लॉक, और यहां से यहां में क्रॉस होगा क्लॉक। पहले एंटी क्लॉक फिर क्लॉक, पहले एंटी क्लॉक फिर क्लॉक, हाँ कि ना बोलो। अच्छा, एक सवाल और पूछना है कि मान लो ये लूप है एंड प्रोटॉन बीम इज मूविंग ऑन दिस पाथ, प्रोटॉन बीम इज मूविंग ऑन दिस पाथ, मूविंग ऑन दिस पाथ, पाथ। तो प्रोटॉन बीम का मतलब एक प्रोटॉन तो नहीं है, बहुत सारा प्रोटॉन है, बहुत सारा प्रोटॉन है, और सारे प्रोटॉन यूनिफॉर्मली चल रहे हैं। तो इसके वजह से जब प्रोटॉन बीम ही चल रहा होगा, मतलब कलेक्शन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन चल रहे होंगे, तो यहां पे करंट क्या होगा, कांस्टेंट प्रोड्यूस होगा। तो इसमें इंड्यूस करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो। इलेक्ट्रॉन बीम या प्रोटॉन बीम हो तो करंट क्या होगी, जीरो। इलेक्ट्रॉन बीम या प्रोटॉन बीम हो तो करंट इंड्यूस क्या होगी, जीरो। क्लियर है क्या? अच्छा, एक सवाल और पूछता है, इलेक्ट्रॉन इज अप्रोचेज टू द लूप, टू द लूप, इसका मतलब यह है कि जो एक इलेक्ट्रॉन है वो लूप की तरफ जा रहा है, ऐसे एक जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो रहा है, लूप की तरफ जा रहा है। लूप की तरफ जा रहा है मतलब उसको क्रॉस नहीं कर रहा, लूप के जब पास गया है बस। तो यहां पे एक ही ऑप्शन आएगा, या तो क्लॉकवाइज, नहीं तो एंटी क्लॉकवाइज। यहां पे दोनों ऑप्शन नहीं आएंगे। अगर यहां पे ऑप्शन ये दे दे, फर्स्ट क्लॉक देन एंटी क्लॉक, या फर्स्ट एंटी क्लॉक देन क्लॉक, तो आप बोलोगे गलत हो गया ये, आप बोलोगे गलत हो गया ये दोनों नहीं होगा। क्योंकि ये कहानी समझो ना क्या कर, इलेक्ट्रॉन इज अप्रोचेस टू द लूप, मतलब इलेक्ट्रॉन लूप के पास जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूप के क्या हो रहा है, पास जा रहा है, इलेक्ट्रॉन लूप के पास जा रहा है बस। तो सिर्फ एंटी क्लॉकवाइज आएगा। क्लियर, क्लियर भाई साहब? इस तरह के सवाल में आपकी पीएचडी हो गई। ओए भाई साहब बोल ना रही, इस तरह के सवाल में आपकी पीएचडी हो गई। ठीक है, ये होमवर्क है, देख लेना। इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग नियर टू द कंडक्टिंग लूप, देन इंड्यूस्ड करंट इन द लूप इज, इलेक्ट्रॉन बीम इज मूविंग नियर टू द कंडक्टिंग लूप, बताओ क्या होगा, जीरो हो जाएगा। एक दो सवाल होमवर्क में था, ये रिपीट है, करा दिया मैंने ये सब सवाल, तो बताओ। चलो चलो, यहां समझो भाई साहब, यहां समझो। यहां समझो, चलो ये देखो, ये देखो, ये कई बार एग्जाम में पूछा है, एएफएमसी, एमपीपीएमटी, पीईटी, पीबीपीईटी, क्या है, नॉर्थ एंड साउथ पोल नीचे गिर रहा है। अ मेटालिक रिंग इज अटैच्ड विद द वॉल ऑफ अ रूम, मेटालिक रिंग इज अटैच्ड विद द वॉल ऑफ रूम, मेटालिक रिंग is attached with the wall of room. When the north pole of the magnet is brought near to it, then induced current in the ring will be. नियर ला रहा है, मतलब क्रॉसिंग नहीं बोला ना, क्रॉसेस नहीं बोला, नियर ला रहा है। तो जब पास लाएगा, इसको पास लाएगा, तो इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एक बार करिए। इसमें इंड्यूस करंट की डायरेक्शन क्या होगी, एक बार करिए। A metallic ring
is attached with the wall of room. The north pole of the magnet is brought near to it. Then induced current in the ring will be. रिंग में इंड्यूस करंट क्या होगा? तो सर यहां पे ऑब्जर्वर तो बताया ही नहीं. ऑब्जर्वर कहां बताया भाई? ऑब्जर्वर नहीं बताया तो ये मैग्नेट को ला कौन रहा है? और कोई ना कोई तो ला रहा होगा, तो कुछ नहीं बोले तो मैग्नेट जो ला रहा है उसी को ऑब्जर्वर मानेंगे. नहीं तो कई बार ऑब्जर्वर का फोटो यहां बना देता, तुम इसको ऑब्जर्वर लेते. तो इमेजिनरी मैग्नेट यहां पे मानोगे और वो नॉर्थ ऊपर बनेगा. क्यों नॉर्थ ऊपर बनेगा? क्योंकि इसको रिपेल करना है, पास आने से रोकना है. पास आने से रोकना है, नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा. इसको क्या दिखेगा? नॉर्थ. नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. क्लियर है कि नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ये सवाल कर लोगे? ये वही सवाल है, मैंने बहुत सारे करा दिए ये वाले. चलो एक देखो, ये बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है, करो. अ मेटालिक रिंग कनेक्टेड टू द रॉड ऑसिलेट फ्रीली लाइक अ पेंडुलम. यहां पे समझिएगा, बहुत बढ़िया सवाल है, इसको देखिए एक बार. अ मेटालिक रिंग कनेक्टेड टू द रॉड ऑसिलेट फ्रीली लाइक अ पेंडुलम. एक मेटालिक रिंग है यहां पे, ये जो है ना बेटा, ये मेटालिक रिंग है. देखिए ये मेटालिक रिंग है, देखिए ये पूरा का पूरा क्या है? मेटालिक रिंग है. देखिए ये मेटालिक रिंग है, ठीक, ये मेटालिक रिंग है. और ये जो मेटालिक रिंग है, ऐसे इसको इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल पे इसको खींच के छोड़ दिया, तो ये गिरते गिरते ऐसे आएगा. तो जब ये मेटालिक रिंग अंदर घुसेगा तो इस रिंग से पहले फ्लक्स क्या था? जीरो. तो ये अंदर जाएगा तो फ्लक्स जीरो बना के रखना चाहेगा, लेकिन यहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो ऐसा करंट प्रोड्यूस करेगा कि अंदर जाने से अपने आप को अपोज करेगा. तो ग्रेविटी तो इसको नीचे खींचेगा, ग्रेविटी तो नीचे खींचेगा, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स से ये नीचे नहीं आना चाहेगा. और जैसे ये निकल के थोड़ा बाहर जाना चाहेगा, तो पूरी तरीके से जब क्रॉस वाला फील्ड आ गया था, फिर बाहर जाएगा तो ये बाहर भी नहीं जाना चाहेगा. क्यों? क्योंकि अंदर घुसने से अपोज करेगा, ये अपने आप को रिपेल करेगा. क्यों रिपेल करेगा? क्योंकि पहले फ्लक्स जीरो था, तो जीरो बना के रखने के लिए ये रिपेल करेगा. फिर बाहर जाएगा तो क्रॉस हो जाएगा, पूरा क्रॉस के लिए रिपेल करेगा. तो ये तो ना तो बाहर जाने देगा ना अंदर आने देगा. समझिए बात को, ठीक है? तो कीप ऑसिलेटिंग विद द ओल्ड टाइम पीरियड नहीं, कीप ऑसिलेटिंग विद अ स्मॉलर टाइम पीरियड नहीं, कीप ऑसिलेटिंग विद अ लार्ज टाइम पीरियड नहीं, कम्स टू एट वेरी सून. ये रेस्ट में आ जाएगा. डी रेस्ट में आ जाएगा. लास्ट टाइम पीरियड कैसे भाई? सर आगे जाने और पीछे आने में देरी होगी. नहीं बेटा, ये जब बाहर जाएगा तो बाहर जाने से रोकेगा, अंदर आएगा तो अंदर जाने से रोकेगा. डैम्पिंग हो जाएगा, यहां पे डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएगा. डैम्प्ड ऑसिलेशन हो जाएगा. मतलब समझ रहे हो क्या कर रहा है? अंदर आ रहा है तो अंदर आने से भी रोक रहा है, बाहर जा रहा है तो बाहर जाने से भी रोक रहा है. ग्रेविटी तो कम से कम नीचे ला रहा है, फिर ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने से रोक रहा है, तो रोकेगा फिर नीचे लाएगा. तो ग्रेविटी का रोल क्या है? नीचे लाना. ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाने से रोकना. ये नीचे आने में भी रोकेगा, ऊपर जाने में भी रोकेगा. पकड़ चूस लेगा. सी क्यों ना है बाय, सी क्यों ना. तू साला उधर भाग रहा होगा तो मैं थप्पड़ मार के इधर ले आऊंगा. जब इधर भागेगा तो थप्पड़ मार के इधर ले आऊंगा, तो पता क्या करेगा? तो चुपचाप खड़े हो जाएंगे. और सी क्यों नहीं होगा? डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, तो डैम्प्ड ऑसिलेशन में तो फाइनली रुकेगा ना. तू उधर भाग रहा, मैं थप्पड़ मार, इधर तू इधर भाग, इधर, तो क्या करेगा बता? बकलोल. ये इस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा. क्यों करेगा? रिपेल क्यों करेगा? ये तो सीखा, रिपेल करता. क्यों करता रिपेल? तो जब वो अंदर जाएगा तो इसके पास फ्लक्स जीरो था, लेकिन अंदर घुसने से क्रॉस वाली मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आएगी, तो उसको अपोज करेगा ना. ऐसा करंट फ्लो कराएगा कि इसको अपोज करेगा, रिपेल करेगा. कर आप समझ गए? बकलोल हो यार तुम, थोड़ा देरी समझ. तो चल ये कर, ये भी वही कहानी है. मैग्नेट एनएस, देखो ये मैग्नेट है, इसका ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल, और ये कॉइल है, ये गैल्वेनोमीटर है. द मैग्नेट एनएस इज सस्पेंडेड फ्रॉम द स्प्रिंग and when it is oscillate, the magnet move in and out the coil C. The coil is connected to the galvanometer, then magnet oscillates, G shows. As the magnet oscillates, मतलब एक ही ऑसिलेशन की बात करिए, ये भी डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा, लेकिन एक ही ऑसिलेशन की बात करिए. तो जब वह ये नीचे जाएगा, अंदर घुसेगा, तो साउथ लेके अंदर जाएगा तो साउथ के आने का अपोज करेगा. जब ये दूर जाएगा तो साउथ के जाने का अपोज करेगा, है ना. तो डिफ्लेक्शन टू द लेफ्ट एंड राइट, बट द एम्पलीट्यूड स्टेडीली डिक्रीजिंग. डिफ्लेक्शन टू द राइट एंड लेफ्ट कांस्टेंट एम्पलीट्यूड, ये गलत हो गया. डिफ्लेक्शन ऑन वन साइड, बकलोल. मेरे हिसाब से दूसरा आंसर है, तू अपने हिसाब से देख ले. पोल ही क्रिएट कर देता हूं, तू अपने हिसाब से देख ले. तू मेरी बात मत सुन, तू अपने हिसाब से बता.
तू अपने हिसाब से बता। जब साउथ अंदर घुसेगा तो साउथ अंदर आने का अपोज करेगा, जब साउथ दूर जाएगा तो साउथ के दूर जाने का अपोज करेगा। नो डिफ्लेक्शन कह रहे बच्चे। हाँ, तू अपने हिसाब से जवाब दे, कोई दिक्कत नहीं। अपने हिसाब से जवाब दे। हम्म बताइए। पचासी परसेंट लोग कह रहे हैं सही है, बाकी गधे हैं एकदम। बेटा ये मान लो तुम्हारा कोई एक लूप है, चल एक लूप है, और इसमें यहां पे गैल्वेनोमीटर लगा दिया, ऐसे ऐसे लगा दिया। अब जब बेटा ये मैग्नेट साउथ पोल लेके नीचे आएगा तो यहां पे कैसा इमेजिनरी मैग्नेट बनेगा? तो साउथ पोल को नीचे आने से रोकेगा, तो क्या करेगा? रिपेल करेगा। लेकिन मान लो मैंने खींच के छोड़ दिया तो नीचे आएगा तो रिपेल करेगा। तो रिपेल करेगा तो यहां से तुम ऑब्जर्वर हो तो कैसा करंट देखोगे? सर क्लॉकवाइज। करंट कैसा फ्लो करेगा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। जब ये ऊपर जाएगा, जब ये वी वेलोसिटी से क्या होगा? ऊपर जाएगा। जब ये वी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, जब ये वी वेलोसिटी से ऊपर जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो कॉइल नहीं चाहेगा कि ऊपर जाए, तो यहां पे नॉर्थ बनाएगा अट्रैक्ट करने के लिए। नॉर्थ बनाएगा तो इसको करंट कैसे दिखेगा? एंटी क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब ये ऑसिलेट कर रहा, तो इसका एम्पलीट्यूड ये कम कर देगा ना, ऊपर जाने से रोक रहा, फिर नीचे आने से भी रोक रहा। जब ऊपर जाना चाहेगा बोलेगा मत जाओ ना, नीचे आओ। फिर नीचे आने बोलेगा मत आओ, नीचे मत आओ, ऊपर नहीं जाओ। तो ये डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा। डैम्प्ड ऑसिलेशन होगा तो इसकी रफ्तार कम होगी। और दूसरी बात, जरा एक चीज समझिए, मान लीजिए कॉइल है और इस कॉइल में मैग्नेट v स्पीड से पास आ रहा, ये कॉइल ए है। मान लीजिए ये कॉइल बी है, यहां पे मैग्नेट 2v स्पीड से पास आ रहा, ठीक है, 2v स्पीड से पास आ रहा। मान लीजिए कि इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ तुम्हारा Ia, इसमें करंट प्रोड्यूस हुआ IB। I और IB में बताइए कौन ज्यादा कौन कम? सिंपल सी बात एक बताइए। ऑप्शन ए, Ia ज्यादा कि बराबर? Ia कम या Ia ज्यादा? बताइए, बताइए। आप खुद ही फैसला करिए, इन तीन में से कौन सा आंसर होगा, खुद फैसला करिए। बताइए। इसका ना ले ओवर है, ये ले में रुक के आएगा तो ये ज्यादा टाइम ले रहा है। 1 घंटा 10 मिनट लगता है दिल्ली से जम्मू। चलिए, चलिए बताइए। ऑब्वियस सी बात है IB ज्यादा होगा, मतलब बी ऑप्शन इज करेक्ट। बताइए 55% लोग सिर्फ सही कर पाए, क्यों भाई?
क्या दिक्कत है इसमें बताओ? तुमने क्या पढ़ा है? तुमने पढ़ा है कि जब ये धीरे धीरे आएगा तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स कम होगा, और ये बहुत तेजी से आएगा तो रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स ज्यादा होगा। अरे भाई कोई मैग्नेट मान लो बहुत तेजी में आ रहा है तो जल्दी जल्दी फ्लक्स चेंज करेगा, और रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स जितना ज्यादा होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा, ईएमएफ ज्यादा होगा तो करंट ज्यादा होगा। और ये धीरे धीरे आ रहा, वी स्पीड से धीरे धीरे आ रहा, तो इसमें देखो करंट या ईएमएफ सिर्फ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है? ये चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है कि रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है? ये रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है। बी आपका सही जवाब होगा। अब गधे हैं, आपको जो करना कर लीजिए। लेंज लॉ इज अ कंसीक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, मोमेंटम, मास एंड एनर्जी। लेंज लॉ बताइए, लेंज लॉ किसका कंसीक्वेंस है? जल्दी बताइए। लेंज लॉ इज अ कंसीक्वेंस ऑफ एनर्जी नॉट चार्ज। चार्ज कंसेप्ट से थोड़ी ना कि वो एनर्जी कंजर्व करता है, इसीलिए पीछे की तरफ डायरेक्शन होगा एनर्जी कंजर्व करने के लिए। लेंज लॉ गिव्स द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ, नहीं। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, यस। बोथ द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नहीं। द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट, नहीं। ये क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट देता है। क्या देता है? डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट देता है। ठीक है क्या? सेकंड इज करेक्ट। नेक्स्ट देखिए, मैग्नेट इज ड्रॉप्ड ऑन इट्स इनफाइनिटली लॉन्ग वर्टिकल लूप ट्यूब। ये बढ़िया सवाल है। मान लो कि इनफाइनिटली लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब है, ऐसा है, इनफाइनिटली लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब, इनफाइनिटली लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब, लॉन्ग लॉन्ग वेरी लॉन्ग वर्टिकल ट्यूब, और यहां से एक मैग्नेट को तुमने क्या कर दिया? ड्रॉप कर दिया। तो जब इनिशियली ये तो करंट फ्लो करेगा, ठीक है, लेकिन जब मैग्नेट पूरा अंदर चला जाएगा तो इसका जो लिंक फ्लक्स होगा तो कांस्टेंट फ्लक्स होगा, क्योंकि इनफाइनिटली लॉन्ग है, जितना फ्लक्स निकलेगा उतना यहां पे घुस जाएगा, तो अंदर में फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो फिर वो जी से नीचे गिरने लगेगा। मैग्नेट मूव्स विद कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वेलोसिटी and ultimately acquires a constant terminal velocity. The magnet moves with continuously decreasing velocity and ultimately comes to at rest. ना, comes to at rest नहीं. The magnet moves with continuously increasing velocity but constant acceleration नहीं. Magnet moves with continuously increasing velocity and acceleration नहीं. एक मिनट, सुनो सुनो ध्यान से, इसका ना यही आंसर होगा। कैसे होगा मैं बताता हूं, देखो क्या है। जैसे मान लो इनफाइनाइट वर्टिकल लूप है, इनफाइनाइट लूप है मान लो ये, तो इनफाइनाइट लूप अगर है, ऐसा लूप है, मैं बताता हूं, रुक जा एक मिनट। तो ये मैग्नेट को तुमने ड्रॉप किया, तो अभी क्या है, ये फ्लक्स ऐसे पास करेगा, यहां से फ्लक्स पास करेगा, ठीक है। तो यहां से फ्लक्स लिंक हुआ, देखो ऐसे फ्लक्स गया अंदर, जब ये पास आता है वो अंदर घुसेगा, अंदर घुस गया मान लो, तो जितने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकलेंगे उतने घूम के अंदर भी चले जाएंगे, और यही पैटर्न लगातार फिक्स रहेगा। देखो अंदर जाने बाहर निकलने का कोई लॉजिक तो है नहीं, तो इनिशियली तो अपोज करेगा, इनिशियली अंदर घुसने का अपोज करेगा, लेकिन जब ये पूरा घुस चुका होगा, पूरा घुस चुका होगा, तब तो फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा यार। फ्लक्स कांस्टेंट तो करंट जीरो, करंट जीरो तो ये अपोज ही नहीं करेगा, अपोज नहीं करेगा तो जी से जाना चाहिए। मैग्नेट मूव्स विद कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड कांस्टेंट एक्सेलरेशन, सी आना चाहिए, क्योंकि इनफाइनाइटली लॉन्ग है। जब अंदर घुस गया तो अपोज ही नहीं होगा ना, जब अंदर घुस गया तब तो अपोज होगा ही नहीं। मैग्नेट मूव्स विद कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड अल्टीमेटली एक्वायर अ कांस्टेंट टर्मिनल वेलोसिटी। नहीं 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 नहीं, वो टर्मिनल वेलोसिटी तब होता है जब वो कॉपर पाइप में डालते हैं, वो एक केस में बताऊंगा आगे चल के। कॉपर पाइप में डालते हैं ना तो ईडी करंट इंड्यूस होता है, कॉपर पाइप में डालते हैं तो ईडी करंट इंड्यूस होता है, ईडी करंट आता है, वो कॉपर पाइप में जब डालते हैं। तो कॉपर पाइप का केस बेटा अलग है, कॉपर पाइप का अलग है। एंड अल्टीमेटली कम्स टू एट रेस्ट, नहीं रेस्ट पे भी नहीं आएगा। सुनो चलो बताता हूं, एक बात बताओ, एक डायग्राम बनाते हैं। जैसे ये तुम्हारा एक सोलेनॉइड है, ठीक है, सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड है, ठीक, और ये मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ पोल का मैग्नेट। इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है। बेटा जब ये मैग्नेट बहुत दूर है तो फ्लक्स तो लिंक होगा नहीं। जब ये मैग्नेट चलना शुरू करेगा, जब मैग्नेट चलना शुरू करेगा तो पहले इस पे से देखो दो ही लाइन पास करा,
पहले 2 लाइन पास करा, फिर देखो 3 लाइन पास करा, फिर देखो 4 लाइन पास किया, फिर 5 लाइन पास किया, तो फ्लक्स क्या हुआ? बढ़ा। फ्लक्स क्या हुआ? बढ़ा। फ्लक्स बढ़ा बढ़ा बढ़ा, जब ये पूरा अंदर घुस जाएगा तो फ्लक्स तो कांस्टेंट हो गया। हाँ बेसिक बात है, यहां से भी लाइन अंदर जाएगा तो फ्लक्स कांस्टेंट नहीं हो गया। अब मान लो ये वाला लूप में अंदर घुसता जाएगा। अब बताओ जब ये अंदर चलता रहेगा, अंदर चलता रहेगा, देखो अंदर चल रहा है, देखो देखो अंदर चल रहा है, तो मैं ऐसे समझो कि मैग्नेट अंदर चल रहा है, देखो मैग्नेट अंदर चल रहा है। बताओ कोई फ्लक्स में चेंज आ रही है क्या जब मैग्नेट अंदर चल रहा है? तो देखो ना मैग्नेट अंदर चल रहा है, कितना सुंदर डायग्राम बना के दिखाया मैंने, तुम देखो ना मैग्नेट अंदर चल रहा है, मैग्नेट अंदर चल रहा है। इसमें भी तुमसे एक सवाल पूछते हैं बेटा, इसमें भी एक सवाल पूछते हैं। क्या सवाल पूछते हैं मैं बताता हूं आपको। इसमें एक सवाल पूछते हैं कि जब मैग्नेट अंदर जाएगा उस इंस्टेंट पे इस सॉलिनॉइड में, ऐसे दोनों एंड को जोड़ दिया, करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ बताओ। ठीक है, तो इसमें करंट वर्सेस टाइम का जो ग्राफ बनता है, सबसे पहले मैग्नेट बहुत दूर होगा तो करंट 0 आएगा, जब मैग्नेट पास आता जाएगा तो इंड्यूस्ड करंट बढ़ेगा, और जैसे घुसने वाला होगा तो इंड्यूस करंट मैक्सिमम होगा। जब ये मैग्नेट थोड़ा अंदर जाने लग जाएगा, मतलब फ्लक्स कांस्टेंट होने लग गया धीरे धीरे, तो ये अपोज करना बंद कर देगा। और जब तक ये मैग्नेट इनसाइड चल रहा होगा, जब तक ये मैग्नेट इनसाइड चल रहा होगा, क्या होगा? मैग्नेट बेटा इनसाइड चल रहा होगा तो इंड्यूस करंट 0 हो जाएगा। और जैसे ही मैग्नेट, इनफाइनाइट सॉलिनॉइड नहीं है, फाइनाइट सॉलिनॉइड है, नॉर्थ और साउथ पोल से बाहर निकलेगा तो ये अपोजिट डायरेक्शन में उसको जाने का अपोज करेगा। पहले तो रिपेल कर रहा था, बाद में क्या करेगा? अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो अपोजिट डायरेक्शन में इस तरीके से करंट इंड्यूस होगा। ये तब का ग्राफ है जब इनसाइड मैग्नेट है। जब मैग्नेट इनसाइड होता है तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होता है। मैग्नेट जब इनसाइड होता है तो कोई करंट इंड्यूस नहीं होता। ये सवाल हमें कराना भी है, मैं तुम्हें दिखाता हूं ये सवाल कहां है। ये रहा लो, और तुम ऑप्शन देख के ही सही आंसर टिक कर सकते हो। अभी मैंने जितना समझाया ना उसके अकॉर्डिंग, अभी मैंने जितना समझाया उसके अकॉर्डिंग बस जवाब देना। पहले सवाल देख लो, पहले सवाल देख लो, जितना समझाया उसके अकॉर्डिंग जवाब देना। ये सवाल भी है एज इट इज। देखो, अ शॉर्ट बार मैग्नेट पासेज एट स्टेडी स्पीड राइट थ्रू द लॉन्ग सॉलिनॉइड। देखो शॉर्ट मैग्नेट है और इस सॉलिनॉइड से पास कर रहा है। लॉन्ग मतलब इनफाइनेटली लार्ज, एकदम नहीं, अनंत तक नहीं, मतलब यहां तक है। शॉर्ट बार मैग्नेट पासेज द स्टेडी स्पीड एट राइट थ्रू द लॉन्ग सॉलिनॉइड। एक गैल्वेनोमीटर इज कनेक्टेड अक्रॉस द सॉलिनॉइड। यहां पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करके दोनों एंड को जोड़ दिया। Which graph best representation, बेस्ट का मतलब एग्जैक्टली आपको नहीं पता, बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरिएशन ऑफ गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन थीटा बिट टाइप। मतलब गैल्वेनोमीटर का डिफ्लेक्शन मतलब करंट, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन। तो डिफ्लेक्शन वर्सेस टाइम का ग्राफ बताइए। 30 सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको। तो जब मैग्नेट अंदर जाएगा तो सॉलिनॉइड उसको रिपेल करेगा, हाँ कि ना, पर रिपेल करेगा, और रिपेल करेगा तो यहां से क्या दिखाई देगा तुमको? नॉर्थ। नॉर्थ मतलब एंटी क्लॉकवाइज करंट। जब ये मैग्नेट यहां पहुंचा, नॉर्थ आगे साउथ पीछे, नॉर्थ आगे साउथ पीछे, तो यहां पे सॉलिनॉइड क्या बनाएगा सर? यहां पे नॉर्थ बनाएगा, किसको? इसको जाने से रोकेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो यहां पे साउथ होगा। ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा? ऑब्जर्वर को साउथ पोल दिखा। ऑब्जर्वर को साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज करंट। भाई साहब क्या सुंदर एक्सप्लेनेशन है, मैं फिर से एक बार करना चाहता हूं। यहां पे करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिफ्लेक्शन होगा, ठीक। अब सुनो, T इज इक्वल टू 0 पे जब ये मैग्नेट अप्रोच कर रहा है v वेलोसिटी से, जब ये मैग्नेट अप्रोच कर रहा है v वेलोसिटी से, और मान लो यहीं पे ऑब्जर्वर भैया बैठे हैं, ऑब्जर्वर भैया बैठे, तो ये कॉइल क्या चाहता है सर? इस मैग्नेट को अंदर आने से रोकेगा। तो यहां पर जो इमेजिनरी मैग्नेट बनेगा, इमेजिनरी मैग्नेट बनेगा, वो इमेजिनरी मैग्नेट का यहां पे होगा नॉर्थ और यहां पे होगा साउथ। क्यों सर? इस मैग्नेट को आने से रिपेल करना है। तो रिपेल तो तभी करेगा ना जब सेम पोलरिटी एक साथ होगा। हाँ सर, तो इधर नॉर्थ, तो इसको कैसा करंट देखा? एंटी क्लॉकवाइज। देखो एंटी क्लॉकवाइज करंट। अब हम फाइनली सिचुएशन समझते हैं। फाइनली मैग्नेट क्रॉस करते करते यहां पहुंचा। जब ये मैग्नेट क्रॉस करते करते यहां पहुंचा, आगे नॉर्थ पीछे साउथ, ये आगे नॉर्थ पीछे साउथ ऐसे मूव कर रहा है, ठीक। तो अब इस साउथ को आगे जाने से अट्रैक्ट करना है, मुझे आगे नहीं जाने देना, अट्रैक्ट करना है। तो यहां नॉर्थ बनेगा, यहां साउथ बनेगा, तभी ये क्या कर पाऊंगा मैं? अट्रैक्ट कर पाऊंगा। ये क्या है? इमेजिनरी मैग्नेट। अब इस इमेजिनरी मैग्नेट का कौन सा पोल भैया को दिखेगा? तो साउथ पोल। साउथ पोल मतलब क्लॉकवाइज करंट। तो एक बार एंटी एक बार क्लॉक, ये फाइनल हो गया। हाँ, तो ये दोनों का ऑप्शन गलत, 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 ये दोनों ऑप्शन गलत। करंट एक बार एंटी क्लॉक है, एक बार क्लॉक है। डन? हाँ सर। अब देखो, अब ऐसे थोड़ी ना है कि जब मैग्नेट पास आता रहेगा तो कांस्टेंट करंट फ्लो होगा। भाई पकलोल है क्या? मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होता है, ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ऐसा होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, नॉन यूनिफॉर्म होता है। अब यहां से यहां अगर कॉइल इंटर करेगा, यहां से यहां तक कॉइल जाएगा तो थोड़ा चेंज होगा, यहां से यहां तक में ज्यादा चेंज होगा, यहां से यहां तक में और ज्यादा चेंज होगा, यहां तक में और ज्यादा चेंज होगा। तो वेरिएशन ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स वेरिएबल है, ये आंसर आएगा। और ड्यूअल डायरेक्शन में जाएगा और बीच में एक कांस्टेंट रीजन मिलेगा जब मैग्नेट इनसाइड है। अब बोल,
पूरा फील आ गया तो दिल बना दे भाई, बढ़िया सवाल था ये। पूरा फील आया, पूरा फील आया, बता। अब कर ले, यही मैंने समझाया यहां पे। अब इसके अकॉर्डिंग बता, मैग्नेट मूव्स विद कंटिन्यूअसली डिक्रीजिंग वेलोसिटी क्या है? द मैग्नेट मूव्स विद कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वेलोसिटी बट कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अंदर जब चला जाएगा, इनसाइड जब चला जाएगा तब। घुसते समय कहानी थोड़ी अलग होगी। इनफाइनाइट लॉग वर्टिकल, अच्छा ये कॉपर ट्यूब ही तो है। अरे यार ये पढ़ा ही नहीं, ये कॉपर ट्यूब है। कॉपर ट्यूब की कहानी अलग होती है। अरे वही तो मैं सोच बोल रहा था तुम्हें पहले कि कॉपर ट्यूब होता है, ये सॉलिनॉइड था ही नहीं। इसलिए कहते सवाल पूरा पढ़ा करो यार, तुम बहुत खराब बच्चे हो, सवाल पूरा पढ़ने नहीं देते। अच्छा मैं इसको सॉलिड वाइड बना के सवाल सॉल्व कर रहा था और मैंने तुम्हें बोला था कॉपर ट्यूब आती है, उसकी कहानी थोड़ी अलग होती है। यार कॉपर ट्यूब है ये, तो वही कह रहा हूं कि यार अजीब सा ऑप्शन कैसे दिया है। कॉपर ट्यूब है ये। सवाल पूरा नहीं पढ़ते हो यार तुम लोग, तुम्हारे चक्कर में मेरा आदत खराब हो गया है। पिछले सवाल का ऑप्शन ए दिया था तुमने यार, और मैं कह भी रहा हूं कि कॉपर ट्यूब होता तो वो आंसर होता, ये तो तुम्हारा सही है 85%। और मैं समझा भी रहा हूं कि कॉपर ट्यूब होता तो वो होता। तुम सवाल तुम्हारे संगति में कहते हैं कि संगति अच्छा करो, चलो मेरा संगति खराब है, आदत खराब हो गया तुम्हारे चक्कर में। कॉपर ट्यूब की वजह से ये आंसर आएगा। द मैग्नेट मूव्स विथ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वेलोसिटी, ना मैग्नेट मूव्स विथ कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग वेलोसिटी एंड अल्टीमेटली एक्वायर्स अ टर्मिनल वेलोसिटी। ये ड्यू टू ईडी करंट, हम बाद में पढ़ेंगे। ईडी करंट, ये सवाल ही हटा देता हूं, ईडी करंट में जब आएगा तब करा दूंगा। क्या यार सब तुम्हारे वजह से होता है। आई हेट यू। मैंने बोला था कि कॉपर ट्यूब होगा तो क्या हो, कॉपर ट्यूब ईडी करंट जनरेट होता है ना। अब कैसे ईडी करंट जनरेट होता है वो मैं आपको ईडी करंट में बताऊंगा, ठीक है। ठीक है चलो चलिए आगे देखिए, समझिए प्लीज। संगति से गुण आत है, संगति से गुण जात है। गधा बच्चा। फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए देखिए आगे, देखिए समझिए, ठीक है। देखिए फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। चलिए ये तो कल पढ़ा दिया था सर, फिर से पढ़ा देते हैं भाई साहब। बहुत सारे अच्छे सवाल मैंने तुम्हें करा दिए, इससे ज्यादा सवाल एक जगह पे कहीं तुम्हें नहीं मिलेगा। और दुनिया के सारे किताब, सारे मॉड्यूल, सारे टेस्ट पेपर मिला लोगे ना तो इससे बाहर सवाल तुम्हें नहीं मिलेगा। बॉन्ड पेपर पे लिख के दे देता हूं, 500 रुपए का, 5000 रुपए का नगद इनाम, सवाल ढूंढ के दिखा दे। क्या बोला? सवाल ढूंढ के दिखा दे। अब ऐसा नहीं कि जे एडवांस और बीएससी और एमएससी और पीएचडी लेवल का सवाल ढूंढ लाना। नीट की अगर मैं बात करूं तो नीट की जितनी किताब तुम्हें उठानी उठा ले, नीट का जितना मॉड्यूल उठाना उठा ले, नीट के जितने इंडिया में कोचिंग इंस्टीट्यूट होंगे सबका टेस्ट पेपर उठा ले, एक सवाल तुमको बाहर से नहीं मिलेगा। जितने संभव सवाल थे सब मैंने करा दिए। लगा 1.5 लेक्चर, कोई बात नहीं, 1.5 लेक्चर में क्या हो गया। दुनिया भर के सवाल करने में और हर जगह घूमने में जितने तुम्हारा समय लगता ना, जितना तुम्हें समय लगता ना, उससे कम से कम 1/10 समय में सारा करा दिया मैंने। समझ गया? चल, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन समझ। अब मान ले कि ये एक कॉइल है और इस कॉइल की रेसिस्टेंस है कैपिटल आर, इस कॉइल की रेडियस है स्मॉल आर, ये सेंटर है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है, ध्यान से देख, बात करता है, देख मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास कर रहा है और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां है? बाहर की तरफ। तो इससे पास करने वाला, अभी अपना खुद का सवाल बनाता हुआ बे, सब सॉल्यूशन तो सीख ले, सवाल बनाएगा तू, चल बागर बुद्धि, इधर देख, पहले सॉल्यूशन तो सीख ले, सवाल बनाएगा। ये देख, देख इधर, देख इधर, ये तुम्हारा एक सर्कुलर लूप है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है? पास हो रहा है। यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रहा है? पास हो रहा है, ठीक है। तो पास करने वाला फ्लक्स क्या होगा? पास करने वाला फ्लक्स होगा बी ए इंटू कॉस थीटा। मान ले एंगल थीटा है, जीरो भी नहीं, मान ले किसी इंस्टेंट पे एंगल थीटा है। तो
यहां से फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहता है कि एट एनी इंस्टेंट मतलब एट टाइम टी, INSTANT, इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो होगा, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ जो होगा वो होगा माइनस d∅dt, रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। जहां पे ये निगेटिव तुम्हारा डायरेक्शन बताता है, लेकिन डायरेक्शन तो हम लेंज लॉ से निकाल लेंगे, तो इस निगेटिव को हम इग्नोर कर देते हैं। और जो ईएमएफ आता है वो सिंपल आता है d∅dt। जहां माइनस की जरूरत होगी ऑप्शन में होगा तो लिख लेना, नहीं तो मैग्नीट्यूड आप डायरेक्टली इससे निकाल सकते हैं। तो करंट जो फ्लो करेगा वो कितना करेगा, EMF बटा रेसिस्टेंस, ये आ जाएगा d∅dt इंटू 1 अपॉन रेसिस्टेंस। फाई की वैल्यू लिखेंगे 1 अपॉन r, फाई की वैल्यू लिखेंगे BA cos थीटा इंटू dt। बेटा एक चीज जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, यहां पे करंट का फॉर्मूला देखो या ईएमएफ के फॉर्मूला देखो, इसमें जो फ्लक्स चेंज हो रहा है वो फ्लक्स कितने फिजिकल क्वांटिटी की वजह से चेंज हो रहा है, 3 फिजिकल क्वांटिटी की वजह से, एक मैग्नेटिक फील्ड, एक एरिया, एक कॉस थीटा। तो किसी एक टाइम पे तीनों में से कोई एक ही चेंज करेगा, किसी एक टाइम पे तीनों में से कोई एक ही चेंज करेगा और आपको इंड्यूस्ड ईएमएफ या इंड्यूस्ड करंट की वैल्यू बतानी पड़ेगी। जैसे सवाल कैसा बन सकता है, भाई मैग्नेटिक फील्ड यहां पे है B0t², तो टाइम के साथ मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा, हाँ, तो यहां पे B की वैल्यू रखेंगे B0t², एरिया कांस्टेंट और ओरिएंटेशन फिक्स, तो थीटा और रेडियस की वैल्यू, एरिया की वैल्यू फिक्स कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर रहा है, ईएमएफ निकालो। अच्छा, कई बार तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट देगा और बोलेगा जो रेडियस है ना वो इंक्रीज कर रहा है केटी के रिलेशन से, मतलब जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे रेडियस बढ़ रहा है, रेडियस बढ़ेगा तो क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा, क्रॉस सेक्शन एरिया बढ़ेगा तो फ्लक्स चेंज होगा। तो इंड्यूस में बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रख दिया, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट रख दिया, एरिया टाइम के साथ बढ़ा दिया। एक सवाल ये, अभी जो मैंने एसी जनरेटर का कराया था कि मैग्नेटिक फील्ड भी कांस्टेंट, रेडियस भी कांस्टेंट और एंगल चेंज हो रहा हो, तो यहां पे डिफरेंशिएशन में टोटल कितने टर्म है, BA cos थीटा, B है मैग्नेटिक फील्ड, A है एरिया, cos थीटा दोनों के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड और एरिया के बीच का एंगल। मतलब इन तीनों में से कोई एक चेंज होगा, उस इंस्टेंट पे तीनों में से जब कोई एक चेंज होगा तो बाकी दो को आप डिफरेंशिएशन से क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे, बाकी दो को डिफरेंशिएशन से क्या रखेंगे, बाहर रखेंगे। फील आया कितने तरह के सवाल बन सकते हैं, तीन तरह के सवाल बन सकते हैं। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया तरीके से आपको समझ आया। ठीक है, चलिए अब यहां देखिए, अब मैं एवरेज बात करता हूं इन एनी टाइम इंटरवल, इन एनी टाइम इंटरवल, अगर मैं टाइम इंटरवल की बात करूं, एट एनी टाइम इंटरवल की बात करूं, तो जो ईएमएफ आएगा वो आएगा एवरेज ईएमएफ इज इक्वल टू ΔΦ ΔT विथ निगेटिव साइन। यहां पे अगर आप सिर्फ मैग्नीट्यूड देखेंगे, माइनस डायरेक्शन बताता हटा देंगे, तो ये सिंपल आएगा फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन, ये जो आएगा वो एवरेज ईएमएफ आएगा। तो यहां से आपका जो एवरेज करंट होगा वो आप लिख सकते हैं ΔΦ/ΔT इंटू रेसिस्टेंस R। अच्छा, एवरेज करंट को क्या लिख सकते हो तुम, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाई टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू ΔΦ/R इंटू ΔT। ध्यान से देखोगे तो दोनों तरफ तुम्हारा ΔT से ΔT कट जाएगा, तो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज तुम्हारा बचेगा चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाई रेसिस्टेंस। मतलब तुम कह सकते हो कि करंट तो टाइम पे डिपेंड करता है, ध्यान से सुनिएगा कुरेराम, ध्यान से देख, करंट तो टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन टोटल फ्लो ऑफ चार्ज टाइम पे डिपेंड नहीं करता। टोटल फ्लो ऑफ चार्ज सिर्फ चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेसिस्टेंस पे डिपेंड करता है, दूसरी बात, जब हम यहां पे ईएमएफ लिख रहे थे, तो ईएमएफ सिंपल ईएमएफ की जो वैल्यू है, वो आ रहा है d∅dt, और फाई की वैल्यू होते BA cos थीटा। मतलब यहां पे जो ईएमएफ इंड्यूस होगा
वो तीन बातों पे डिपेंड करती है, मैग्नेटिक फील्ड, एरिया और दोनों के बीच का इंक्लिनेशन। ये लूप किस तरह का लूप है, लोहा का है, लकड़ी का है, प्लास्टिक का है, टूटे हुए तार का है। इवन मैं कह रहा हूं कि अगर ये टूटा हुआ तार होता, मतलब ये तार टूटा हुआ है, ये तार प्लास्टिक का है, ये तार लोहे का है, ये तार पुराने सामान का है, लेकिन अगर यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तो इस दोनों पॉइंट के एंड में ईएमएफ आएगा। भले करंट नहीं फ्लो करे, करंट नहीं फ्लो करे, लेकिन ईएमएफ आएगा। प्लास्टिक के लूप में भी प्लास्टिक के लिए लूप में भी अगर यहां पे फ्लक्स चेंज हो रहा तो ईएमएफ विल इंड्यूस इफ phi is changing, EMF will induce, if phi is changing, EMF will induce। टूटा हुआ तार है, टूटा ब्रोकन वायर, टूटा हुआ तार, ब्रोकन वायर, अंग्रेजी आई नो, ब्रोकन वायर। अगर ब्रोकन वायर है देन EMF will induced। तो यहां से क्या सीखने को मिला कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है जस्ट रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स पे डिपेंड करता है। फ्लक्स मतलब बी ए कॉस थीटा, फ्लक्स मतलब बी ए कॉस थीटा, फ्लक्स मतलब बी ए कॉस थीटा। तो ध्यान से देखिएगा, लोहा हो, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, टूटा हुआ तार हो, टीना हो, लोहा हो, नया पुराना सामान हो, सब में इंड्यूस ईएमएफ कराएगा। रे तेरा फैराडे सब में ईएमएफ इंड्यूस कराएगा। क्या लोहा हो, लकड़ी हो, टीना हो, लोहा हो, टीना हो, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, टूटा हुआ तार हो, नया पुराना सामान हो, सब में ईएमएफ इंड्यूस कराएगा। रे तेरा फैराडे सब में ईएमएफ इंड्यूस कराएगा। हाँ कि ना? कैसे सर? बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा में बी मैग्नेटिक फील्ड, वो तो कॉइल के नेचर पे डिपेंड नहीं करता कि लोहा का है प्लास्टिक का। एरिया लोहे का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है, और दोनों के बीच में एंगल लोहे का भी होता है, प्लास्टिक का भी होता है। लोहा हो, लकड़ी हो, लोहा हो, टीना हो, लोहा, टीना, लकड़ी, टाबारी बाबालीटा, हम्बा टिम्बा बम्बा, हम्बा टिम्बा टिम्बा। बताइए कवारी वाला, ओ कवारी वाला, टीना हो, टीना, चलिए ध्यान से सुनिएगा, लोहा हो, लकड़ी हो, नहीं टीना भी तो है, टीना इंपॉर्टेंट है, टीना इज इंपॉर्टेंट। चलिए ध्यान से सुनिएगा, लोहा हो, टीना हो, लकड़ी हो, प्लास्टिक हो, टूटा हुआ तार हो, नया पुराना सामान हो, सब में ईएमएफ इंड्यूस करा देगा। तेरा फैराडे सब में ईएमएफ इंड्यूस करा देगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखिएगा। लोहा हो, टीना हो, लकड़ी हो, टूटा हुआ तार हो, प्लास्टिक हो, नया पुराना सामान हो, सब में ईएमएफ इंड्यूस करा देगा तेरा फैराडे। लेकिन फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स के बिना फैराडे कुछ नहीं कर पाएगा, फ्लक्स के चेंज के बिना नहीं कर पाएगा। फ्लक्स होना, फ्लक्स चेंज होना चाहिए, फ्लक्स होना, फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। ये तो गलत बात, ये गलत बात कैसे? फ्लक्स नहीं भी होगा तो भी इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगा, लेकिन फ्लक्स चेंज होना चाहिए। कैसे? ऐसा भी तो हो सकता है, -1 वेबर से 0 वेबर से +1 वेबर। जब फ्लक्स 0 है तो भी ईएमएफ आएगा। फ्लक्स से होने और ना होने से फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है तो चेंज से। चेंज में 0 भी चलता है, 0 से 1, फिर 2, फिर 3। फ्लक्स हो ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फ्लक्स में चेंज होना चाहिए। बता समझ में आया कि नहीं है? बड़ा समझ में आया कि नहीं है? भाई मेरे, अगर तुमसे कल एक सवाल पूछता है कि इफ phi is zero at any instant, then EMF must be zero at that instant। तो बता ट्रू बोलेगा कि फॉल्स बोलेगा? बता क्या बोलेगा? फॉल्स बोलेगा। क्या बोलेगा? फॉल्स बोलेगा। बता क्यों फॉल्स बोलेगा? क्योंकि ईएमएफ phi पे डिपेंड नहीं करता, ईएमएफ phi पे डिपेंड नहीं करता, ईएमएफ phi पे डिपेंड नहीं करता। ईएमएफ किस पे डिपेंड करता है? ईएमएफ डी फाई बाई dt पे डिपेंड करता है, विथ नेगेटिव साइन। सेम एक्सीलरेशन बराबर dv बाई dt। बताओ, मोशन अंडर ग्रेविटी के मैक्सिमम हाइट पे जब वेलोसिटी 0 होता है तो एक्सीलरेशन होता है कि नहीं होता? होता है। ये फॉल्स होगा। बताओ मजा आया कि नहीं आया? बताइए मजा आया कि नहीं आया? चलिए आइए एमपीपीटी का सवाल करिए 94 का। अकॉर्डिंग टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इज सच दैट इट अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। अच्छा,
सही बात है। मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूसिंग इन द कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स, ये भी सही बात है। द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस ईएमएफ इज सच दैट यू अपोज द कॉज प्रोड्यूसिंग इट। मैग्नीट्यूड इंड्यूस ईएमएफ, मेरे हिसाब से फैराडे की बात करिए तो फैराडे तो मैग्नीट्यूड बताता है, सेकंड आंसर होगा। फैराडे की बात करिए तो फैराडे तो मैग्नीट्यूड बताता है, सेकंड आंसर होगा। कौन है भाई? ये क्या तरीका है? ये कोई बूढ़े अंकल है, उन्होंने मुझे फोटो भेजा अपना, मैं उनके फोटो का क्या करूं? गजब भेज दिया भाई। सवा 2 बजे उठी, 3:30 बजे सोच रहे हो, सवा 2 बजे मैं रखी हूँ। चलिए क्लियर है क्या? चलिए चलिए आगे समझते हैं। ये क्या है? मैग्नेट इज पासिस थ्रू सोलेनोइड देन ड्रॉ करंट टाइम ग्राफ, ये तो करा दिया तो मैंने। चलिए ये देखिए, ये एमपीपीएटी 2002 और डीपीएमटी का सवाल है ना। चलिए यहां पे अब सवाल को समझते हैं। अ कॉइल हैविंग एन एरिया 2 मीटर स्क्वायर, मतलब कॉइल की जो एरिया है वो 2 मीटर स्क्वायर है। प्लेस इन मैग्नेटिक फील्ड विच चेंजेस फ्रॉम 1 वेबर टू 4 वेबर। 1 वेबर से 4 वेबर उसकी क्या चेंज हुई है? वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई है। इन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, इन इंटरवल ऑफ 2 सेकेंड, देन ईएमएफ इंड्यूस विल बी। बेटा डायरेक्ट डी5/dt पे सवाल होते हैं, डायरेक्ट डी5/dt पे सवाल होते हैं, आराम से करो। करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन लेक्चर तुम्हें नहीं दिया क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन आ रहा था कि बहुत ज्यादा लोड हो रहा है, इसलिए मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी का रिवीजन कल करा दिया, लक्ष्य वालों को तुम्हारा छोड़ दिया है ना, क्योंकि सुबह भी पढ़ना शाम भी पढ़ना वो तो सही बात है, सबकी औकात नहीं है, लेकिन मेरी तो है, मैं तो करा दूंगा, लेकिन तुम्हारी नहीं, इसलिए तुमको छोड़ दिया। कल हुई है बेटा, पूछ लो लक्ष्य वालों से, हुई है कल करंट इलेक्ट्रिसिटी की पूरा धुआंधार सब कुछ लिख के कराया है, पावर कंजप्शन तक, बल्ब के कॉम्बिनेशन तक, स्टार्टिंग से लेकर के बल्ब के कॉम्बिनेशन तक सब कुछ, हीटर वायर सब लिख के कराया। हाँ, तुम नहीं कर पा रहे हो ना, इसीलिए तुम्हारा छोड़ दिया, उनको करा दिया। हाँ, ज्यादा क्लास हो जा रही ना, सही बात है, सिर्फ फिजिक्स ही थोड़ी ना पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, और फिर बायोलॉजी भी पढ़ना है। पढ़िए, फिर पढ़िए झुनझुनी लाल, पढ़िए, हम क्या कर सकते हैं, पढ़िए। अब सबसे पहले मुझे बताइए, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़ना है, बायोलॉजी पढ़ना है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी पढ़ना है, खाली फिजिक्स थोड़ी ना पढ़ना, फिजिक्स में तो फजीती हो रहा है, केमिस्ट्री बायोलॉजी भी पढ़ना है। पढ़िए पढ़िए, केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़िए। अब बताइए मुझे यहाँ पे, तो सबसे पहले जब इंड्यूस ईएमएफ का सवाल करेंगे आप, तो सवाल पढ़िए और देखिए वहां पे एवरेज ईएमएफ पूछ रहा है कि इंस्टेंटेनियस पूछ रहा है। अगर किसी टी टाइप पे दिया होगा तो इंस्टेंटेनियस पूछेगा, टी टाइप पे, एट टाइम टी, और कहीं इन टाइम टी पूछ रहा हो, इन टाइम टी पे पूछ रहा हो तो एवरेज पूछेगा, ठीक है ना, क्या पूछेगा, एवरेज पूछेगा। तो ईएमएफ एवरेज बराबर डेल्टा फाई बटा डेल्टा टी, ठीक है। अब सर फाई में आप लिखेंगे फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो सबसे पहले फाइनल फ्लक्स बताइए क्या होगा सर? फाइनल फ्लक्स होगा फाइनल मैग्नेटिक फील्ड 4 वेबर और एरिया तो फिक्स है 2, 4 इंटू 2 मैग्नेटिक फ्लक्स हो गया, माइनस इनिशियल क्या होगा, इनिशियल था 1 इंटू 2 डिवाइडेड बाय टोटल टाइम 2, तो 4 दूना 8, 8 में से 2 गया बटा 2, मतलब 6/2, 3 वोल्ट आंसर आ रहा। कितने लोगों का 3 वोल्ट आया, मतलब ऑप्शन बी आया है।
और यहां पे आपको माइनस प्लस लगाना है फॉर्मूले में कि नहीं लगाना है, ये कैसे डिसाइड होगा? वो डिसाइड होगा ऑप्शन से, क्योंकि कई ऑप्शन में माइनस प्लस नहीं है, मतलब बाय डिफॉल्ट हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड देना है। तो कितने लोगों का सही है? 70% से ज्यादा लोगों का सही है, बिल्कुल सही। तो सवाल जब पढ़ोगे, रिकॉर्डेड दे दो तो रिकॉर्डेड तो क्रैश कोर्स का भी लेक्चर है, कंप्लीट है बेटा। पढ़ना है तो पढ़ लो, डैडी जी पढ़ रहे हैं। नेता बनना है तो नेता बन लो, मेरा कोई दिक्कत नहीं, मैं रिकॉर्डेड है कल का, मैं दे दूंगा, आप अपने हिसाब से देख लेना, कोई दिक्कत नहीं, मैं रिकॉर्डेड दे दूंगा। लेकिन अगर आपको इतना ही पढ़ना है तो आप क्रैश कोर्स से भी पढ़ सकते हो ना। मैं एक ऑप्शन बता रहा हूं, मैं डांट नहीं रहा, पहले तो मैं एकदम मुंडी पे चढ़ जाता था, मैं चढ़ नहीं रहा, देखो मैं सलीका सीख रहा हूं बेटा, मैं रिकॉर्डेड भी दे दूंगा। लेकिन अगर आपको पढ़ना ही है तो 3 लेक्चर में करंट इलेक्ट्रिसिटी होगा क्रैश कोर्स में, वहां से भी आप फटाफट देख सकते हैं पूरा, है ना बेटा, सलीके से पूरा। रिवीजन में तो क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है, क्योंकि 12 लेक्चर का जो करंट इलेक्ट्रिसिटी है, अगर मैं 1 या 2 लेक्चर में कराऊंगा तो पूरा नहीं करा पाऊंगा ना बेटा, तो मैं दे दूंगा। लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप वहां से भी देख सकते हो, है ना बेटा। देखिए कितने अच्छे आप हैं और हम भी बहुत अच्छे, आइए पढ़िए। चलिए, मेरी बुक का पीडीएफ चाहिए, ले आज अपलोड करा देता हूँ। क्या बात कर दी तूने, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पीडीएफ अभी मंगा के अपलोड करा देता हूँ। तो कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 500 टन्स। कॉइल ऑफ एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हैज 500 टन्स। मैग्नेटिक फील्ड 0.1 वेबर पर मीटर स्क्वायर is perpendicular to the coil, then field is reduced to 0 in 0.1 सेकेंड। देखो in 0.1 सेकेंड, चाहे टाइम कितना भी कम हो, लेकिन इन अगर लिखा है, टाइम कितना भी कम हो, लेकिन अगर इन लिखा है तो हम एवरेज ही निकालेंगे। हम क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे, क्या निकालेंगे? एवरेज निकालेंगे। क्रैश कोर्स कहां मिलेगा? भी तुम्हारे कीन 2.0 में रिवीजन लेक्चर के फॉर्म में सारा डला हुआ है, एमईसी तक। ठीक है, और सुनिए, अगर आपका अभी भी बैकलॉग है 3-4 चैप्टर का तो क्रैश कोर्स से कंप्लीट कर लीजिए बेटा, क्योंकि अभी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए। A coil area 100 centimeter square has 500 tons. Magnetic field इतना वेबर पर मीटर स्क्वायर is perpendicular to the coil. The field is reduced to zero. In इतना सेकेंड। जब फील्ड 0 हो गया तो फाइनल फ्लक्स तो तुम्हारा 0 हो गया, माइनस इनिशियल फ्लक्स डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। तो फाइनल फ्लक्स लेने की जरूरत नहीं है। तो इनिशियल फ्लक्स कितना होगा? इनिशियल फ्लक्स होगा BAN बाई डेल्टा टी। बी बोलो सर, बी है, बी है 0.1 वेबर, मतलब 1/10, 0.1 वेबर है बी। 0.1 एरिया बोलो, एरिया है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 10 का पावर -4 मल्टीप्लाई 500 टन डिवाइडेड बाई टाइम 0.1। तो 0.1 से 0.1 आपका क्या होगा? कट जाएगा, 0.1 से 0.1 कट जाएगा। ये 500 और 100, तो ये होगा 5 × 10⁴ और 10⁻⁻4, मतलब सिंपल 5 वोल्ट आंसर आ रहा है आपका। बी आ रहा है क्या? ठीक है भाई साहब, चलिए आगे करिए। ये करोगे सवाल, ये करोगे, ये वाला बढ़िया सवाल है ये। करंट कैरिंग सर्कुलर लूप इज प्लेस्ड इन XY प्लेन, देन फाइंड फ्लक्स थ्रू द कंप्लीट XY प्लेन। ये होमवर्क है, करना एक बार, मजा आएगा, मजा आएगा। ये एकदम फील वाला सवाल है, अच्छा सवाल है। होमवर्क दे दिया, बाद में पढ़ना और करना अच्छे से, कोई खास बात नहीं। अ बार मैग्नेट इज मेड फॉल थ्रू द लॉन्ग वर्टिकल कॉपर ट्यूब। अरे कॉपर ट्यूब, ये आएगा कॉपर ट्यूब, हम करेंगे कॉपर ट्यूब वाले सवाल हम करेंगे, ठीक है। कॉपर ट्यूब की कोई टेंशन नहीं है। ये क्या है? देयर द टू लूप ए एंड बी प्लेस्ड, ये होमवर्क है, कर लीजिएगा, बहुत आसान सवाल है। देखो ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, इधर से जा रहा, इधर से अंदर आ रहा। तो अगर तुम्हारा करंट कैसे जा रहा? ऐसे जा रहा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड साउथ है, नॉर्थ है, यहाँ क्यों? ऐसे है ना भाई साहब, देखो ये ऐसे करंट है, करंट ऐसे, तो ऐसे रखोगे तो ऊपर तुम्हारा नॉर्थ बनेगा और नीचे क्या बनेगा? साउथ बनेगा, ऐसे, ठीक है। तो इस ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में इसमें इंड्यूस करंट पूछा है। उस कॉइल को पास या दूर ले जा रहे होंगे, कॉइल को दूर या पास ले जा रहे होंगे, ठीक है। तो आराम से देख के वो कर लीजिएगा। चलिए, ये सवाल मैंने कल आपको करा दिया था। चलिए ये सवाल देखिए,
मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम, मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्किट ऑफ रेसिस्टेंस 20 ओम चेंजेस फ्रॉम 20 वेबर टू 40 वेबर। मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स इनिशियल था 20 वेबर और फाइनल फ्लक्स है बेटा 20 वेबर इन 5 मिली सेकेंड, टाइम में दिया है। देन चार्ज पासेस थ्रू सर्किट ड्यूरिंग दिस टाइम, तो ये जो टाइम है आपका 5 मिली सेकेंड का, इस 5 मिली सेकेंड में कितना चार्ज क्रॉस किया है ये बताइए, कितना चार्ज क्रॉस किया ये बताइए। तो टोटल फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज जो होता है, टोटल चेंज इन फ्लक्स बटा रेसिस्टेंस होता है। फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स बटा रेसिस्टेंस। फाइनल फ्लक्स बोले, फाइनल फ्लक्स सर 40 है, इनिशियल फ्लक्स बोले, इनिशियल फ्लक्स 20 है, रेसिस्टेंस बोले, रेसिस्टेंस 20 है। तो ये 20/20 मतलब सिंपल 1 कूलम आपका आंसर आ रहा। सर टाइम से कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं, मैंने आपको बताया करंट टाइम पे डिपेंड करता है, लेकिन टोटल फ्लो ऑफ चार्ज, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज टाइम पे डिपेंड नहीं करता है, टोटल फ्लो ऑफ चार्ज टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। आइए, कॉइल हैविंग 500 स्क्वायर लूप्स, ठीक है, कॉइल हैविंग 500 square loops, each of side 10 centimeter, placed with its plane perpendicular to the magnetic field, which increasing at a rate 1 टेस्ला पर सेकेंड। ये 1 टेस्ला पर सेकेंड मैग्नेटिक फील्ड है कि रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है, ये रेट ऑफ चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड है 1 टेस्ला पर सेकेंड। देन इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप इज, मैं चाहता हूं कि 100%, वो तो कभी जा ही नहीं सकता, स्पैमर भी बैठे रहते हैं, और कितने देर बैठे रहते हो यार, बोर नहीं हो जाते बैठे बैठे? स्पैमर चाचा बोर नहीं हो जाते बैठे बैठे? कोई बात नहीं, चल ईएमएफ होता है तेरा डी फाई बाई डी टी, फाई में मैग्नेटिक फील्ड और एरिया और थीटा आएगा, तो परपेंडिकुलर है तो थीटा तो तुम्हारा आ ही जाएगा, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो थीटा का कोई लॉजिक है नहीं, एरिया बाहर आ जाएगा, नंबर ऑफ लूप भी बाहर आ जाएगा। पाई को तुम लिखोगे एन बी ए बाई डी टी, इसमें से एन कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दिया हुआ है। 100% लोगों का आंसर सही आना चाहिए। चलिए करिए। चलिए करिए। ऑब्वियस ही बात है कि एन बाहर आएगा, ए भी बाहर आएगा, डीवी बाय डी टी हमको दिया हुआ है। एन बोलिए कितना है 500, और एरिया हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मतलब 100 इंटू 10 का पावर -4 इंटू डीवी बाय डी टी 1 है। तो 1 2 3 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 वोल्ट आंसर आएगा, 5 वोल्ट ये रहा, चौथा जवाब आएगा। देखते हैं। सर ये ना असाइनमेंट चला गया है, बस इसका आंसर की आज देना है, असाइनमेंट तो चला गया। देखो 76% आया, अभी भी 0.5 कैसे जवाब दे रहे हैं पता नहीं। हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा। ये सवाल देखिए, ये बढ़िया सवाल है, यहां से हमें थोड़ा नया सीखने को मिलेगा, यहां से हमें नया सीखने को मिलेगा। रेडियस ऑफ सर्कुलर लूप प्लेस्ड इन अ परपेंडिकुलर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, रेडियस ऑफ अ सर्कुलर लूप placed in a perpendicular uniform magnetic field is increasing at a constant rate r0 मीटर पर सेकेंड। मतलब रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप
इज इंक्रीजिंग एट अ कांस्टेंट रेट आर नॉट मीटर पर सेकेंड। मतलब ये क्या दिया हुआ है, आर नॉट मीटर पर सेकेंड क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है बेटा डी आर बाई डी टी हमें दिया हुआ है आर नॉट मीटर पर सेकेंड। इफ एट एनी इंस्टेंट रेडियस ऑफ द सर्कुलर लूप इज आर, किसी इंस्टेंट पे रेडियस तो आर है, रेडियस आर है, देन इंड्यूस ईएमएफ इन द लूप एट दैट इंस्टेंट विल बी, देखो बेटा डी फाई बाई डी टी तुम्हारा क्या होता है, ईएमएफ होता है। अब ध्यान सुनना, सर्कुलर लूप था तो फाई को लिखोगे बी पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई डी टी, यही लिखोगे क्या? हाँ सर, मैग्नेटिक फील्ड बी और एरिया पाई आर स्क्वायर, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट आपका बाहर आ जाएगा, पाई भी कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी टी से कर दो, आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन किससे कर दो, डी टी से कर दो। जब आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन डी टी से करोगे तो ये होगा बी पाई आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2r इंटू डी आर बाई डी टी। सर कैसे, आर स्क्वायर का तो 2r आना चाहिए। देखो बेटा आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन बिल्कुल 2r आता है अगर r के रिस्पेक्ट में करे तो, लेकिन आर स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टाइम के रिस्पेक्ट में करते हैं तो आता है 2r इंटू डी आर बाई डी टी। क्या ये जानते हैं बात? हाँ सर, तो ये हो जाएगा। अच्छा माइनस दिया हुआ है तो फॉर्मूले का माइनस लगा देना, कोई बात नहीं, सब में माइनस दिया हुआ है। जो डी आर बाई डी टी हमको क्या दिया है, आर नॉट, तो ये आर नॉट आ जाएगा। तो देखो 2b पाई आर आर नॉट, 2b पाई आर आर नॉट, 2b पाई आर आर नॉट, ये चौथा आपका आंसर हो जाएगा। देखो चौथा आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है एकदम, विजिबल एकदम, क्रिस्टल क्लियर है एकदम। चलिए एआईपीएमटी 2010 का सवाल है। अ कंडक्टिंग सर्कुलर लूप प्लेस इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बी बराबर इतना टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड तो तुम्हारा कांस्टेंट है, टाइम वेरिंग है ही नहीं, 0.025 टेस्ला with its plane perpendicular to the loop, plane perpendicular to the loop, radius of the loop is made to sink at a constant rate 1 mm per second। ये 1 mm per second मतलब dr by dt आपको दिया है 1 mm मतलब 10 to the power minus 3 meter per second। Then induce EMF in the induce EMF when the radius is 2 सेंटीमीटर, जब रेडियस इसका 2 सेंटीमीटर मतलब 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर है। चलिए तो डी फाई बाई डी टी आपका क्या होगा, ईएमएफ होगा। यहां से मैग्नेटिक फील्ड तो आपका बाहर आ जाएगा, पाई भी बाहर आ जाएगा, ये 2r इंटू डी आर बाई डी टी आएगा, पिछले सवाल जैसा है। तो मैग्नेटिक फील्ड बेटा आपका होगा 25/1000, लिख सकते हैं क्या? 25/1 डिसिमल प्लेस के बाद 3 जीरो है तो 25/1000 पाई इंटू 2 रेडियस की वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एंड डी आर बाई डी टी है 1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3। तो -3 -2 -5 और 25 दूना 50 दूना 100, ये 100 आ जाएगा तो 100 डबल जीरो कैंसिल कर दो। -5/10 -6 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 वोल्ट, मतलब पाई माइक्रो वोल्ट, पाई म्यू वी, ये आपका आंसर आएगा सेकंड, पाई म्यू वी। पाई म्यू वी इज योर करेक्ट आंसर, हाँ कि ना? पाई म्यू वी इज योर करेक्ट आंसर। कह रहा सर का चश्मा, मेरा तो चश्मा टूटा हुआ बेटा, तो मैं खरीद के दे देते तो बड़ा एहसान होता, आपका गरीब आदमी में कलेक्शन हो जाएगा तो चश्मा लेके आना। ठीक ठीक बेटा, ठीक ठीक बेटा, ठीक। चलिए द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू द सर्कुलर सर्किट ऑफ रेजिस्टेंस आर changes by an amount delta phi in a time delta t, then total quantity of the electric charge q that passes through any point in the circuit during the time delta t is। मैंने आपको बताया है कि टोटल चार्ज जो फ्लो करता है वो टाइम पर डिपेंड नहीं करता है। मैं आपको फिर से प्रूव करके दिखा देता हूं। ईएमएफ जो एवरेज होता है, ईएमएफ जो एवरेज होता है डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी होता है। डेल्टा फाई बाई क्या होता है, डेल्टा टी होता है। तो ईएमएफ को हम लिख लेंगे करंट बटा रेसिस्टेंस डेल्टा फाई बाई डेल्टा टी बटा रेसिस्टेंस, आएगा ईएमएफ हो जाएगा करंट बटा रेसिस्टेंस। करंट को हम लिख सकते हैं टोटल फ्लो ऑफ चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन इज इक्वल टू डेल्टा फाई बाई आर डेल्टा टी। डेल्टा टी से डेल्टा टी कट जाएगा ना, तो डेल्टा क्यू जो आएगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा फाई बाई आर। अरे ये करंट तो सिंपल ऐसा आएगा ना, डेल्टा फाई बाई आर। समझ गए क्या, समझ गए क्या? ये तुम्हारा एक होमवर्क है, इसको करके देखना। उसके बाद ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक तुम्हारा होमवर्क है जो नीट में ऐसे सवाल आते हैं भाई। सवाल, इस सवाल को पढ़ना और समझना कल मैं करा दूंगा याद से, लेकिन इस सवाल को पढ़ना और समझना बहुत आसान सवाल है, कोई खास बात नहीं। एक सोलेनॉइड है तो सोलेनॉइड ऐसा होता है, और पता है सोलेनॉइड के अंदर यहाँ पे एक कॉइल रखा है, बस और कोई बात नहीं। तो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एन आई और इसका फ्लक्स हो जाएगा म्यू नॉट एन आई इंटू एरिया, नंबर ऑफ लूप से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो चलो अब हम मोशनल ईएमएफ तो कल ही पढ़ पाएंगे, आज तो नहीं हो पाएगा।
तो कोई बात नहीं, इमोशनल ईएमएफ हम लोग कल कंप्लीट करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ाई करिए। ठीक है, इतने बच्चे सेलेक्ट करा दूंगा ना, इतने बच्चे सेलेक्ट करा दूंगा ना कि अगले साल चश्मे का शोरूम खोल दूंगा एक में, और फिर अपना धंधा सेट करके दुकान पे बैठूंगा। चलो बाय।